ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू आगे। हाँ। पिछले पाठ लगा लिए। हाँ। समझ में आया। हाँ। चल कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। ठीक बैठ गया पूरा। हाँ। तो कौन सा देख रहे थे बाबू अंतिम पाठ में, मतलब अब कहाँ से चलना है? वह ब्राह्मण देखे अंतिम पाठ। हाँ अब आगे जाए ना। हाँ। इति वादयः हो चुका ना। हाँ। वह प्रापण का समझ में आया। हाँ। थोड़ा 2-3 सूत्र आ गए थे लगा लिए। हाँ। बैठ गया ना। हाँ। अरे कुछ नहीं, सरल सरल थे सब, है ना। हाँ। षडो का सीधा सस्ता तोड़ तोड़ा टोटे लोटा सब आई रहा। हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। वृत्ति याद कर ली। हाँ। चलिए अभी 1-2 दिन से काफी छुट्टियां हो गई बीच बीच में, है ना। लेकिन अब थोड़ा निरंतर से चला जाए। इतनी ज्यादा छुट्टियां अच्छी बात नहीं है। रविवार पड़ गया बीच में, ये पड़ गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो निरंतर ये ना थोड़ा बनाया जाए। तो क्या हो गया बाबू अभी यहाँ पर फिलहाल वह प्रापण धातु हो गया। ठीक है ना। पहला रूप बोल लो एक बार। वह प्रापण है तो फिर आगे चले, है ना। बोल लेंगे। बोलो तो पहला बोलो तो। वहति वहते उवाह। अच्छा 3 बोलो ना। प्रथम पुरुष बोलो तो। हाँ। खाली प्रथम पुरुष प्रथम। हाँ। वहति वहतः वहन्ति। हाँ। वहते 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 वहेताम वहन्ति। लट लकार है ना। यही तो सब रटाया होता है तो बोल लेते हैं क्या। हाँ। वहते वहेते। हाँ। अरे आताम आएगा तो वहाँ तो गीता लग जाएगा। ये तो हो जाएगा। हाँ। फिर वहन्ते। फिर उवाह ऊहतुहु ऊहुहु। इसका पूरा बोलो। उवाह का पूरा बोलो। उवाह ऊहतुहु ऊहुहु। उवाहिथ उभोढ ऊहतुहु ऊह। उवाह उवह ऊहिव ऊहिम। यही तो बन गया। आया ये ऊढ़ बनाना आया। बन जा रहा है ना। कुछ नहीं बाबू। वो से ढत्व कर लो। इधर स्तुत्व कर लो। स्तुत्व नहीं पहले वो धत्व कर लो। क्योंकि इधर अब जस मिल गया ना। अरे जैसे ही आप वो ढ से ढ किए तुरंत वो आपका जस हो गया। उससे पहले ध को ध करा जस तत्व 2 ध से क्या कर दो ध कर लेंगे। फिर स्तुत्व कर लो। उसके बाद डोडे लो कर देंगे और फिर ओत्व कर देंगे। इतना काम बराबर रहेगा। जहाँ हो रहा है इतना काम हो रहा है ना। तो अब वो चलिए इसमें क्या परेशान होने वाले। और आत्मनेपद का क्या बोले? ऊहे ऊहाते ऊहिरे। इसका बोलो पूरा करो। ऊहे ऊहाते ऊहिरे ऊहिषे ऊहाते ऊहिड्वे ऊहिद्वे ऊहे ऊहिवहे ऊहिमहे। यही तो नहीं ना कोई दिक्कत है। चलिए फिर आगे का बोलो। एक बोलो। ओढ़ा वक्षति 3 बोला। प्रथम पुरुष बोला। ओढ़ा ओढ़ार ओढ़ारह ओढ़ा ओढ़ार ओढ़ारह बराबर जाता है उसका प्रथम पुरुष। हाँ चलो। वक्षति इसमें भी ऐसे ही हुआ ना। ओढ़ा वगैरह। अरे इसमें ताश का तो पर में तो उसको पहले इधर धत्व किए फिर इधर तक को धत्व किए फिर स्तुत्व किए फिर ढलो किए। कितने इतने काम है। खट्ट से लगा देना सब बारी सूत्र हो गया ना। चलो। वक्षति वक्षतः वक्षन्ति वक्षते वक्ष्यते वक्षन्ते। इधर क्या था बाबू? सिय था। तो वो जल तो पर में था तो धत्व तो किए। लेकिन उसके बाद से कौन से काम से रुक गया? जसस तत्व 2 नहीं लगा। जस से परे त अथवा थ नहीं है। सिय का स है तो वो तो लग नहीं सकता। तो उस स्थिति में कौन सूत्र लग गया? दंत्य सकार परे रहते शकार और डकार को कर दिए और इधर सत्व कर दिए तो वक्षति वक्षता वक्षन्ति और उधर वक्ष्यते वक्ष्यते वक्षन्ते। यही तो बन जाए। आगे बोलो। वहताम वहंतु
वहताम वहेताम वहंताम। वह तू वहतात वहताम वहंतु, उधर दो बोलना। हाँ। परस्मय पद जब जल होगा हाँ। तो वहाँ तू ही लातंग हाँ। इसी अर्थ में हो जाता है ना, हाँ। विकल्प से ताजन। हाँ। तो वहाँ ऐसे बोलना, बोलो तो वहतु वहतात वहताम वहंतु। हाँ, इधर बोलो तो वहताम वहेताम वहंताम। यही तो बन गया, नहीं ना कोई दिक्कत हाँ। नहीं। चलो आगे बोलो ना। अवहत अवहताम अवहन अवहत अवहेताम अवहंत। ठीक बोला, हाँ। एकदम साफ। वहेत वहेताम वहेयुहु वहेत वहेयाताम वहेरन। इसमें भी कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, आया ना। हाँ। ये सब वाले सरल है, इसमें कोई सूत्र लग ही नहीं नहीं रहा रहा। बस ये ध और भव की तरह वह बन जा रहा है हाँ। और ऐसे ही हो रहा है। चलो उहियात उहियास्ताम उहियासुहु। हाँ, ये हो गया। हाँ। इसमें किससे आपने वो संप्रसारण किया? वची वची सुखी आदिनाम विधि। यासुट कित परे हाँ। रहते परे रहते क्या कर लिया? देखो यासुट को कित भाव करने का फल पता चला कि हाँ। नहीं चला? हाँ। वरना तो गुण अभी तक तो गुण का गुण- निषेध कराते थे हाँ। यासुट को मान के। हाँ। तो वो तो गीत मानते गीत में से मान वो कर गीत था, हाँ। तो गीत मानने से हो ही जा रहा हाँ। था। फिर इसको कित भाव करने की क्या क्या जरूरत जरूरत थी? थी? ये बार बार प्रश्न आ रहा था हाँ। दिमाग में। तो इसका समाधान यही है हाँ। कि संप्रसारणादि कार्य के लिए कित्व की अपेक्षा है। यहाँ गीत यदि केवल हो तो काम नहीं ना नहीं चलेगा। चलता। चलो यही प्रयोजन चला ना। कीदा हाँ। सीसी का कोई पूछे कि भाई कीदा सीसी क्या बना रहे हो? हाँ। अरे जब से कीदा सीसी लाए हो गुण आदि का निषेध करने के हाँ। लिए आ रहा है। हाँ। तो गुण तो वो गीत मान के भिन्न तो नहीं हो सकता था, हाँ। है ना। हाँ। तो चलो ऐसे ही प्रयोजन धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। चलो हो गया कीदा सीसी का। चलो बख्शिष्ट तो इसका संप्रसारण करके उहियात उहियात बना। बन गया। इसका पूरा बोलो उहियात। उहियात उहियासाम उहियासु उहियाहा उहियासम उहियासा उहियासम उहियासा उहियास्म। यही तो चलो ना वो उसका बोलो आज। बख्शिष्ट बख्शियास्ताम बख्शीरन। यही तो बन जाएगा। हाँ। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ। कोई नहीं, चलो सडो का सी लगा। हाँ। चलो हाँ चलो अवाक्षित अवोढाम अवाक्षु। आया। हाँ। इसका पूरा बोलो जरा, पूरा बोलो चुटू बोलो। अवाक्षित अवोढाम अवाक्षुः अवाक्षिहि अवोढम अवोढ अवाक्षम अवाक्ष्म अवाक्ष्म। ये तीन ही जगह तो पर में तो मिला पर, था। हाँ। तत्व तो सब जगह किया। हाँ। तत्व तो सब सब जगह जगह किया। किया। हाँ। लेकिन पर में तकार अथवा थकार हाँ। तीन ही तकार तीन ही जगह हाँ। मिला। ताम तम और ताम, तम। तम। तो वहाँ पर वो वाली प्रक्रिया हाँ। पूरी की पूरी हुई, हाँ। है ना। हाँ। अरे तत्व आदि प्रक्रिया हुई। हाँ। और उसके अलावा तो ऐसे तो मिल नहीं रहा था। नहीं। सब जगह चीज का सौ मिल सब मिल रहा रहा था। था। तो इसलिए वहाँ पर सडो का सी लग गया। इधर सतो करके आवाज हाँ। बना ली। चलिए अब ये सब थोड़ी बताएंगे, अब सब हो गया। चलो फिर उसका अवोढ अवक्षाताम अवक्षत अवोढाहा अवक्षाथाम। हम पूरा बोल देंगे। पूरा बोला। अवोढाह अवक्षाथाम अवोढम अवक्षी अवक्षवही अवक्षवही। इसमें भी तीन ही जगह हाँ। पर में तकर थकर हाँ। मिला, है ना। हाँ। अरे एक तो में मिला, मिला, हाथ में मिला और दम में मिला। हाँ, आया ना। हाँ। ठीक। हाँ। चलिए एक ध्वम में वो धत्व वाला काम मत कराइए। नहीं किया। वहाँ मिला का मतलब ये मत कर देना जसस तत्व दो नहीं लगेगा। वहाँ स्वाभाविक रूप से ध है। हाँ। तो थ नहीं मिला है नहीं मिला। वहाँ, लेकिन वो ध स्वाभाविक है तो वो सब बाकी का काम हुआ। हुआ। चलिए तो ये सब ध्यान रखिए। अब क्या सब बताए। चलो अवक्षत अवक्षता। हाँ, यही बन गया। कितना सरल है। हाँ। कोई नहीं ना दिक्कत। नहीं। इसी के साथ हो गया इति वाद आया। हाँ। ये वादी प्रकरण की परिसमाप्ति समाप्ति हुई। हुई। आया कि नहीं? हाँ। तो वादी में बाबू टोटल कितने धातु देखे हमने? 49 धातु। हाँ, और परस्मय पद में देखे 20 धातु। और आत्मनेपद पद में देखे 20 धातु। 20 थे। हाँ। 20 20 40 और ये हो गए उभयपदी में 9 49 49 धातु हाँ, देखे, हाँ, है ना। हाँ। तो 49 धातु देखे। हालांकि वादी में वैसे देखे ना 2000 टोटल धातु है ना हाँ, हमारे। हाँ। उसमें से आप देखेंगे ना तो 1000 धातु वादी की ही है। कितनी? 1000 धातु। अब इन्होंने अब आप कहेंगे बाकी का, अब ये तो हम तो 49 ही देखे। हाँ। तो 950 धातु का रूप कैसे चलाएंगे? तो बस इसका देख लिए तो 950 चल जाएगी। आया ना। हाँ। जो जो नई काम हो सकता था वो सब आ गई इसमें। आया ना। हाँ। अब वो बाकी की इन्हीं सबको देख करके आप धड़ाधड़ 950 के रूप चल जाएंगे। लेकिन वादी की कितने हैं बाबू? 1000 करीब धातु है। 2000 में से 50% तो वादी की है। आया ना। हाँ। बाकी का जो 50% बचता है हाँ। वो सब 9 गणों नौ के गणों के। बटा है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। किस में कितने जाएंगे वो तो भगवान मालिक है। हाँ। देखेंगे तो पता हाँ। चलेगा। आया ना। हाँ। तो चलिए तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, तो इसका कलेवर बढ़ न जाए हाँ। इसके लिए सब धातुओं का उल्लेख नहीं कर रहा है। लेकिन इससे ये मत समझिएगा अब रूप चलाना नहीं आएगा।
रूप चलाना 1000 धातुओं का आएगा, है कि नहीं? वहाँ पाठ कर दिया गया ऐसे खटपट मटपट छट, इतनी 10-10 50-50 धातु एक साथ गिन लेंगे, है ना? 10-10 20-20 धातु एक साथ गिन लेंगे, अर्थ बता देंगे, फिर आगे चले जाएंगे, है ना? तो कोई काम नया दिखाना नहीं, बस आप करते रहिए, प्रक्रिया आई गई, प्रक्रिया मुख्य होती है, बस प्रक्रिया आ गई तो आप रूप तो कोई भी बना लेंगे। तो चलिए हो गया, समझ में आया ना? नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसी वादी का समाप्ति हुई। अब दूसरा गण आया कौन? अदादि गण। 10 गण है ना हमारे, वाद्य दादि ज्योत्यादि विवादि स्वादि रेवच तुदादिश्च रुदादिश्च अनादि क्रीचुरादयः अनादि क्रीचुरादयः अनादि और क्री और चुरादि, क्री से आदि जोड़ देना, चुरादि वाला आदि इसमें भी जोड़ देना, तो तनादि क्रियादि और चुरादि, क्रियादि उसको कहते थे। अरे क्री के आदि जुड़ जाएगा तो क्रियादि गण हो जाएगा ना, तो क्रियादि बन जाता है। तो टोटल 10 गण है, तो उसमें से पहला गण देख लिया, वादी गण। अब अदादि गण में जा रहे हैं। ये अवान्तर गण बनाने की क्या जरूरत है? सब तो सब वादी ही कर दिए होते हैं, सबके सब पूहे आदि में जिसकी उससे 2000 आ जाती है, तो सब तो वादी कह दीजिए। तो अवान्तर गण इसलिए बनाया जाता है कुछ कार्य विशेष को करने के लिए, आया ना, है ना? तो चलिए बहुत बुद्धिमत्ता से ये सब विवेचन किया गया है। तो चलिए दूसरा गण अदादि गण है, तो वही अदादि गण को हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या आया? अथ अदादयः, ठीक है ना? अथ अदादयः, ठीक हुआ? चलिए अब एक बात ध्यान रखना बाबू, बहुतों को ये भ्रम हो जाता है जब ये इति वादय और अथ अदादयः करते हैं, तो ये भ्रम मत पा लीजिएगा कि भुवादयो धातव से धातु संज्ञा केवल भू आदि धातु मतलब ये इतने जो आए यहाँ 49 और वैसे देखे तो 1000 उतने की ही होगी, ऐसा नहीं है। लोगों को भ्रम हो जाता है क्योंकि यदि बाद यह कहते थे तो भू आदि धातु इतने हैं, ऐसा हो जाता है ना, तो उसको लग जाता है बस अभी तक। अब आगे धातु संज्ञा करोगे नहीं तुम्हारे दादा कुछ काम ही नहीं होगा, न लटा दिए आएंगे, अरे धातु से ही तो लटा दिए आएंगे। तो भुवादयो धातवा में जो भू आदि कहा गया वो 2000 धातु को लेना है, वहाँ वो वादी गण से उसको लेना देना नहीं है। भू आदि जितनी 2000 धातु है सबकी सब ले लेनी है, चाहे वो वादी गण की हो, चाहे अदादि गण की हो, चाहे ज्योत्यादि गण की हो, कोई भी गण की हो, ठीक है ना? ये समझ के रखना, भुवादयो धातव को मत छेड़ देना इसके चक्कर में, आए ना? ये जो गण बनाए जा रहे हैं वो अवान्तर गण है, वादी अदादि, वो 2000 धातुओं को बांटा गया है, ठीक है ना? चलिए तो अब ये समझ में आया, क्लियर है? अब आगे चले, नहीं ना कोई भ्रम होना है। चलिए अथ अदादयः, तो अदादय अदादि धातु को हम निरूपण करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कौन है? अद भक्षणे, अरे अद है आदि में जिसके, उसी के नाम पे अदादि गण कह दिया जाता है। अद है आदि में जिसके, वही तो अदादि हो जाएंगे। तो चलिए कितनी आती है, इसमें कितनी धातु है गिना ही है, देख लोगे ऐसे ही। इसमें भी 1 नंबर से ही चालू किया है ना, अलग अलग चालू कर रहे हैं सब जगह। कितनी का निरूपण किया है अदादि में? 25। कहाँ है लास्ट में? अरे मिला नहीं इन लोगों को, लड़कों को मिला नहीं क्या? वो आच्छादन मिल गया। कितना है? 25। तो 25 धातु ये ली है, यहाँ पर 25 ली है, अदादि की टोटल 25 धातु ली है, समझ में आया? वैसे सिद्धांत कौमुदी वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पर अदादि में 17 आई। कितनी? 17, करीबन 17 है। देखिएगा वो आप लोग सिद्धांत कौमुदी देख सकते हैं। लेकिन यदि ये 25 को चलाना जान गए तो सब बाकी की भी जितनी भी बचती है वो सब भी चल जाएगी। इसलिए वो मत दिमाग में पा लिएगा कि और वो भी कुछ बचेगा, तो कुछ नहीं, बस धातु का स्वरूप आपको बता देंगे, अर्थ बता देंगे, तो आप खटाखट चला लेंगे सबके रूप। नहीं समझ में आया? चलिए तो अथ अदादय यही आ रही है। तो अध भक्षण धातु आई बाबू, आगे चले ना, प्रवेश करे उसमें। अध धातु है किस अर्थ में है? तो पहले अर्थ देख लिया जाए। तो कहा भक्षण, भक्षण मतलब चुटू, मतलब भक्षण मतलब मारना, भक्षण मतलब मारना, खाना, खाने अर्थ में। अरे भक्षण खाना, मारना थोड़ी ना होता है, भक्षण मतलब खाना है।
चलिए, तो भक्षण मतलब खाना, खाना। ठीक है ना, जैसे हाँ। मोदकम खादती, खादती। तो वैसे अध धातु का क्या बनेगा उसका प्रयोग करेंगे। हाँ। तो वही भक्षण अर्थ में है, हो हाँ। गया, हाँ। अर्थ पता चल गया। अध में दकारवत्तवर्ती अकार की हित संज्ञा हो जाएगी, आया कि नहीं आया? हाँ। क्या हो जाएगी? एक संज्ञा हो जाएगी, उपदेश से जनुनासिक से तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ये अकार जो है ना बाबू, हाँ। उदात्त है, कैसा है? उदात्त है। उदात्त है। तो ये अध धातु कैसी धातु हो गई बाबू? ह्रस्व नहीं, अध धातु कैसी धातु हो गए? अकार का परिचय नहीं पूछ रहे हैं कि ह्रस्व चालू कर दिया। अरे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक सब जानते हैं। हाँ। अकार को हाँ। जब उदात्त कह दिए तो अब ह्रस्व है तो दिख ही रहा है, हाँ। अनुनासिक है तब तो बता- संज्ञा की है तो हाँ। सब पता है, वो सब क्या बता रहा। अध धातु कैसी कहलाएगी? उदात्ते धातु कहलाएगी। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा बताओ, इससे अब पता चल जाएगा कैसी है, परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी होगी, उभयपदी होगी? परस्मैपदी होगी। परस्मैपदी होगी। हाँ। क्यों परस्मैपद होगी? क्योंकि आत्मनेपद का कोई निमित्त है ही नहीं, है ना। हाँ। अनुदात्त होती, स्वरित होती, गीत होती, निमित्त होती, तब तो कुछ आत्मनेपद आता। हाँ। लेकिन अभी तो उदात्त थे, हाँ। तो आत्मनेपद के निमित्त से हीन है। इससे पर में जो लकार आदि होंगे उनको परस्मैपद ही होगा, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम सूत्र। यही चलेंगे। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो चलिए, ये भी पता चल गया कि भाई परस्मैपदी धातु है, आया ना? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। अब क्या देखना है? सेठ है कि अनिट सेठ है कि है, ये भी देख लिया। हाँ। अरे 3 चीज देख ले, हाँ। दिक्कत नहीं ना है। हाँ। तीसरा सेठ है कि अनिट है, तो दांत धातु में देखना पड़ेगा। हाँ। दांत में आई है, हाँ। दांतेषु अद सिद्ध पहली है। हाँ। सोच क्या रहा है? क्या है? पंक्ति देख के पढ़ लो। अरे याद कर लो धीरे धीरे, जब जब पंक्ति आ रही है बार बार। तो नूद पद्य भिद्य, भिद विद्य कहाँ है? भिद विद्यति इनद विंद शद सद स्विद्य स्कंद अद षोडश 16 है दांतों में। इसमें सबसे पहले अधि है, तो चलिए अनिट धातु है। ये भी पता चल गया। अब रूप चलाया जाएगा। अध धातु है, अधि रही ना, अकार तो चला गया। अध दांत धातु है, उससे क्या ले आएंगे? अच्छा, अधि की धातु संज्ञा कर दो, किससे कर लेंगे? भूवादयो धातवः कर लेंगे ना। हाँ। अरे भू आदि धातु हो, भू आदि में आई है ना। हाँ। भू आदि वहाँ 2000 2000 में आई है ना। हाँ। और कैसी होनी चाहिए? क्रियावाचक होनी चाहिए। क्रियावाचक है ना। हाँ। कौन क्रिया को बता रहे? भक्षण क्रिया को बता रहे हैं। खाने की क्रिया को बता रही है। हाँ। इसलिए क्रियावाचक होने से धातु संज्ञा हो जाएगी। चलिए, तो धातु संज्ञा हो गई, तो अब लट आदि ले आया। हाँ। वर्तमान में लट से लट ले आएंगे। तो क्या अटावी तो अद ल ये स्थिति बन जाएगी। अब क्या कर लिया जाए? तिप्त से कर लिया जाए। हाँ। और तिबाजी हो गए, अभी अभी देखे थे हाँ। परस्मैपदी आएंगे। हाँ। तो तिबाजी 9 क्रम से आ जाएंगे। और हाँ। कब कौन से आएंगे अभी बताने की जरूरत नहीं है। अरे कब प्रथम पुरुष, कब मध्यम पुरुष, नहीं, कब कब उत्तम उत्तम पुरुष, और कब एक वचन, कब कब द्विवचन, कब बहुवचन, बहुवचन। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ। कब आएगा? ठीक है ना। हाँ। चलिए कर लिया जाएगा। तो तिबादी क्रम से कर लिया हाँ, जाएगा। चलिए। तो अद ती, ती। अरे तिप में पकड़ के चला गया, चला ती गया। बचा, ती, अद हाँ, ती। अद ती। ठीक। हाँ। ये स्थिति बनी। हाँ। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा? बोलो। 3 सार्वधातुकम। अरे वो सब सार्वधातुक है ही, ये हाँ। सब क्या बताना। तो छोटे बच्चे थोड़ी ने। अरे तीन है कि सार्वधातुक है, वो जो समझ रहे हैं, हाँ। सब थोड़ी ना एक से थोड़ी चालू करेंगे। ठीक है, सार्वधातुक संज्ञा है ही। कौन सूत्र लगेगा? विधि सूत्र बोला। कर्तरी सब लगेगा ना। हाँ। क्या कहता है? कर्तृ सार्वधातुक परे रहते धातु से सब प्रत्यय होता है। तो कर्तर्थक सार्वधातुक कौन प्रत्यय पर में है? ती पर में है। देखो कर्ता अर्थ में ही है। हाँ। 10 गण तक हम कर्ता अर्थ में ही लाएंगे, तो परेशान मत होइए। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो कर्ता अर्थ में लाए। और कैसे सार्वधातुक सार्वधातुक पंडित जी बोले ही ये सार्वधातुक हाँ। है। तो वो परे रहते धातु से अध धातु से सब प्रत्यय हो जाएगा। सब प्रत्यय हो जाएगा। हाँ। तो सपा भी तो सपा भी तो बचेगा। बचेगा। अध अति ये स्थिति बन हाँ। जाएगी। अब यदि कोई सूत्र विशेष न आता, हाँ। कोई सूत्र विशेष न आता, तब तो हम क्या चुटू रूप चला लेते? अदति अदत अदति अदसे अदता अदत अदामी अदावा अदामा बना लेते। हाँ। आया ना। हाँ। ठीक है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर विशेष सूत्र एक ठो आ रहा है। अद अति स्थिति में हाँ। एक सूत्र आ रहा है। हाँ। कौन सूत्र आ रहा है? तो देखो, अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः। कितने पद है? बोलो चुटू, कितने पद है?
अधिप्रभृतेभ्यः इति पंचमी बहुवचनांत तम हो जाएगा ना। और शपः इति प्रथमिक वचन क्यों होगा? शब्द का लुक होता है, कहना है ना, लुक विधेय है, सब विधेय नहीं है, सब नहीं करता है। अरे शपः प्रथमांत हो तब तो ये सब का विधान करने लगेगा। अरे सब तो करता ही सब कर चुका है, इसको क्या खाक खानेगा? किस लिए आया है? सबका लुक करने आया है। शपः इति नहीं समझ में आ गया? चलिए ऊपर से लुक की अनुवृत्ति ले आएंगे तो अर्थ हो जाएगा कि अधि प्रवृत्ति से पर में सबका लुक होता है, यही अर्थ हो जाएगा। सबका लुक करने वाला, लुक मतलब अदर्शन। अरे प्रत्यय का अदर्शन को ही लुक लुक कहते हैं ना, तो लुक मतलब प्रत्यय का अदर्शन। किस प्रत्यय का? सब प्रत्यय का। तो लुक हो जाएगा मतलब अदर्शन हो जाएगा, तो उससे लोप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लुक शब्द के द्वारा कर रहा है तो उनका कोई प्रयोजन होगा तभी तो कर रहे हैं ना। लोप करते तो कुछ बवाल होता कहीं, इसलिए नहीं कर रहे, लुक से कर रहे हैं। चलिए करने दीजिए। अर्थ क्या हुआ? अद प्रवृत्ति धातु। अच्छा प्रवृत्ति मतलब क्या? प्रवृत्ति मतलब क्या? प्रवृत्ति जैसे चुटू प्रवृत्ति सब छात्र भोजन करने जाइए, ये हमने कहा। साहित्य चुटू आदि आदि प्रवृत्ति मतलब आदि आदि प्रवृत्ति का अर्थ होता है आदि 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 जो कहते हैं ना, चुटू आदि छात्र, स्वास्तिक आदि छात्र, स्वास्तिक प्रवृत्ति छात्र। वैसे अधि प्रवृत्ति मतलब अधि आदि धातु। अरे अधि आदि जितनी धातु मतलब अद आदि धातु। अरे अधि में तो एक स्थिपो धातु में जैसे कर दिए, तो अदादि धातु से पर में सीधा क्या बोलेंगे? अदादि धातु से पर में सबका लुक होता है। अदादि धातु कितनी है? तो यहाँ पर देखे थे ना हम, 25 आई है, 25 आई है। तो इन वैसे 17 के करीब है। 2000 में से 17, 65 से 17, 70 धातु कितनी है? क्या है? अदादि गण की है। इनसे परे सबका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। चलिए यही कर रहा है, नहीं समझ में आ गया? तो यहाँ अदादि गण की कोई धातु है? कौन है? अद। उससे परे सबका लुक हो जाएगा, लुक कर दो तो सब गया, अदर्शन हो गया, लोप हो गया। तो क्या स्थिति बनी? अद ये स्थिति बनी, ठीक। अब यहाँ पर संधि बंदी करनी पड़ेगी, कोई सूत्र लगता हो तो लगाना पड़ेगा। तो सब में तो सरल होता था, अ जोड़ के फिर फटाफट मिला देते थे, ती तह अंति करके आया ना। लेकिन यहाँ तो अब देखना पड़ेगा, संधि होगी तो अद ती कोई सूत्र लग सकता है? अद ती में एक तो सूत्र गया था, खरी गया था ना। खर परे रहते जल को चर होता है। अद का द जल में आता है, और जल में 24 आते हैं। वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और षष्ठ इतने आते हैं। तो अद आ ही गया। अरे तथ द वर्ग का तृतीय है तो आ ही गया। इसको इस जल है, इसको चर हो। लेकिन कब? खर परे रहते। खर में कितने आते हैं चुटू? अरे पूछा नहीं कि संख्या आई नहीं, 13 आते हैं। क्या तुम क्या कर रहे हो? अरे वर्ग के द्वितीय प्रथम और षष्ठ 13 आते हैं। तो इनमें से कौन पर में है? यहाँ पर ता पर में है, खर पर में है। तो यहाँ अधिक के द को जल है, इसको चर कर दिया। चर क्या होगा? ता होगा। अरे उसी के वर्ग का प्रथम हो जाएगा, परेशान मत हो। आया ना? तो उसी के वर्ग का प्रथम करेंगे तो क्या बन गया? अति। बस मिला दो, अति। आया कि नहीं? ऐसे ही आगे अत में मिला है, अद है, अद रहेगा। आगे क्या रहेगा? क्या लाएंगे क्रम से? चलो अद से क्या लाएंगे? तस लाएंगे। सब कर लेंगे, सबका लुक कर देंगे, करेंगे ना। सब करने के बाद सबका लुक किया जाएगा। आया ना? चलिए तो लुक कर ले। तो अद तस ये स्थिति रही। कौन सूत्र लगाएंगे? अरे खर पर मिले तो फटाक से लगा दिया। क्या रूप बनेगा? दो तो सुनाई देंगे, दो को तो कर दिया एक तो कस का तो था, एक दो को खरी जैसे चर तो होकर के तो बन गया, तो बन गया। अद धन आगे क्या रहेगा? अंति रहेगा। अरे देखो बाबू, जल जी रहेगा, क्रम से देखो तो जी रहेगा। जी के ज को जोनता से क्या हो गया? अंत आदेश हो जाएगा, हो जाएगा ना।
अंत आदेश कर लिया तो क्या स्थिति बनी? अद अंती। अंती हो गया। हाँ। क्या स्थिति बनी? अद अंती। सब करेंगे, सबका लुक लुक कर कर लेंगे, देंगे। कर ही लेंगे। हाँ। इस काम कर लेना है, हाँ। वो काम सबका लुक लुक। ये करना है। हाँ। जैसे ही वो प्रत्यय कर लो ना, हाँ। जैसे ही लट के स्थान में करो, हाँ। तुरंत सबका सबका लुक, लुक। क्योंकि अदा दी हाँ। ठीक है। चलिए, तो अद अंती अंती। स्थिति रही हाँ। सब लुक हो जाने के बाद। बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर खरीचा लगेगा? नहीं लगेगा, पर में खर नहीं है। खर क्या? पर में खर नहीं है। तुम क्या बोले? झल नहीं है। अंडबंड काय बोलते हो? अरे जल पर में थोड़ी नहीं देखना, वो तो हाँ। द को देखना है, तो द तो जल है ही। हाँ। उसको चर हो खर पर है, खर पर में नहीं है। है। उठ पटांग उत्तर मत बोलो, हाँ। खर पर में नहीं नहीं है। अंती है ना पर, हाँ। अ है पर में अच्छे। हाँ। चलिए, तो नहीं करना है तो मिला दो, क्या बन गया? अद में अंती मिला दो, अदंती। यही बना। हाँ। नहीं समझ में आ गया। चलिए, ये बना। हाँ। अच्छा, हमको लग रहा है वो जोंत से अंती आदेश करना, अंत आदेश करना, हाँ। अकार विशिष्ट आदेश जो करे अंत, हाँ। अ जो जोड़ रहे हैं, हाँ। वो इसी के कारण कर रहे हैं। हाँ। हाँ। समझिएगा बात हाँ। को, लगे हाथ प्रयोजन समझिए। जोंत से क्या करते? जो के स्थान में अंत अंत आदेश आदेश करते हैं। करते हैं। हाँ। वहाँ प्रश्न हुआ था, अरे ज को क्या कर दो? तो आदेश ही करो, हाँ। अंत आदेश क्यों कर रहे हो? हाँ। अरे सब जगह वहाँ तो सब होता था, हाँ। तो अब वहाँ है ही, है ही। तो आदेश कर दोगे तो भवंती वगैरह रूप तो बन ही जाएंगे। फिर अंत आदेश करने की क्या जरूरत है? हाँ। अंत आदेश कर दो। हाँ। ये प्रश्न हुआ था। हाँ। तो अब यहाँ मामला फंस जाता ना। हाँ। यदि अंत आदेश करते, हाँ। इधर सब तो है है नहीं, नहीं। आकार कहाँ से लाते? भगवान नहीं ना मिलता, नहीं मिलता। अंडबंड रूप बनने लगता, हाँ। अदंती नहीं ना बनता। नहीं बनता। इसी के लिए वहाँ अंत अकार भी आदि में जोड़ा है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझ में आया? आ गया। चलिए, तो कोई नहीं, अदंती बन अदंती जाएगा। है। अच्छा, अध धन आगे क्या रहेगा? सी रहेगा। सब लोग तक कर लेना, हाँ। बोलेंगे नहीं बार बार। हाँ। अध सी कौन सूत्र लगेगा? खर पर में है कि नहीं? हाँ, है। लगाओ ना खरीचा। खरीचा से। क्या? अच्छी बन जाएगा। हाँ। द को उतार करके फिर थस, थस पर में है। हाँ। तो थस खर पर में है कि नहीं? है। खर पर में है। तो हाँ। कर दोनों क्या रूप बनेगा? हाँ। और आगे कौन प्रत्यय आता है? थ। हाँ। अरे थस थ आता ना, हाँ। सीप थस थ हाँ। मिलाते जाओ, हाँ। फटाक से। अथ। अथ। फिर आया मीप, मीप। मीप का मी बचा। हाँ। अद मी। अद मी। यहाँ खर पर में है, खरीचा लग जाएगा ना टूटू? नहीं, खर पर नहीं है। नहीं है। नहीं। अरे खर में म नहीं ना नहीं आता। अरे म तो वर्ग का पंचम है, हाँ। इसमें तो वर्ग का द्वितीय और प्रथम प्रथम आता है, तेरह ही आते हैं। हाँ। ये नहीं आता नहीं है। आता। तो चलो कोई नहीं, दो का दो वैसे का वैसा हाँ। रहेगा, तो क्या बन जाएगा? अदमी। आया ना? हाँ। वस मस भी नहीं आते हैं, नहीं। तो अद वह अद महा, हाँ। यही तो बन हाँ। गया। ये छो जगह में चर तो हुआ, हाँ। छो में नहीं, 5 में ही हुआ, पाँच में अंतिम में भी कहाँ हुआ? हाँ, नहीं हुआ। ठीक है ना? हाँ। बाकी जगह नहीं हुआ। तो हाँ। ध्यान रखना है, हाँ। खर पर रहेगा तो वो चर तो कर देगा, तो कर देगा। हाँ। नहीं समझ में आ आ रहा रहा है तो बोलो ना, लकार बोलो ना, बारी बारी से बोलो ना। जो अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः। अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः। बस सब लोग करने वाला ये सूत्र, इसके अलावा कोई नया नहीं ना सूत्र कोई आया है। नहीं। सब तो बस ध्यान रखिए तो बन जाएगा। अति अत्तः अदति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः। है ना? हाँ। बिल्कुल उसकी तरह नहीं ना बन रहे। नहीं। सबका लुक हो गया तो हाँ। अंतर पड़ गया। हाँ। तो थोड़ा जीवा के ऊपर चढ़ा लीजिएगा, साफ साफ बोल करके, है ना? हाँ। चढ़ जाना चाहिए। तो अदाजीगण की सब चढ़ जाएगी। चलिए आगे चले। हाँ। अब कौन सा लकार चलाया जाए? ऐसे ही सब लुक वाले चला लिए जाए, हाँ। है ना? हाँ। सब लुक वाले तो कौन चलाया जाए पहले? तो इसके बाद कौन चलाए? लोट लकार चलाए। चलाए। उसमें सब होता है, हाँ। तब वही लुक करेंगे ना। हाँ। और 4 जगह सब होता है। हाँ। लट में होता है, लोट लोट में में होता है, लग में होता है, विधिलिंग में होता है।
तो वही चारों चला लेते हैं, बराबर जाएंगे। चलो, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ अति बना था, सब लोग सब करने के बाद वहाँ ये रूह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अत्तु बन जाएगा। आया कि नहीं? और तातंग पक्ष में हास्यलिंग में होगा तो तातंग पक्ष में क्या रूप बन जाएगा? अत्ताम। अरे अद रहेगा, तात रहेगा, तो खर पर में है ही ना, तो अत्तात ताम। अरे तातंग का तात रहता है, अत्तात बोलो, अत्तात बना, अत्तु अत्तात। फिर आगे क्या आता है वहां पर? ताम। अरे यद्यपि तस्थस्थ मिपाम ताम किस लकारों में आता था, लेकिन लो तो कहा था, तो ताश आदि और सकार का लोप ये सब कर लेना, तस को तामादि और सकार का लोप, बस में सकार का नीचे लोट में भी करते हैं ना, तो वही कर रहे। कहीं संदेह हो तो बोलिएगा, वरना फिर हम लोग फिर चलते चले। कहीं संदेह हो तो बताइएगा, कहीं पर भी हम बोल रहे हैं और आपको ये हो रहा है कि अरे नहीं हमको पकड़ में आया, तुरंत कहिए कि नहीं आया, खाली मुड़ा हिला देंगे, हम आगे चले जाएंगे। चलिए, तो क्या रूप बनेगा बोलो ना? ताम में अत्ताम। सरल है, कुछ नहीं है, बस सब लोग करने के बाद चढ़ तो कर लो अत्ताम। और उसमें अदंती बना था, इधर ये रूप लगा देंगे, क्या बन जाएगा? अदंतु। बस इतना आ गया, ठीक बन गया ना प्रथम पुरुष। अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु, ये बन गया। अद से चलो सीप लाया जाए, सीप का सी बचा, अद सी, अद सी रखो अभी, अद सी आया ना, बना। सब लाए, सबका लुक करी लेके इसके बाद कौन सूत्र लगाएंगे बोलो? अद सी स्थिति है, क्रम से सूत्र लगाओ। कौन लगाएंगे उधर? अरे अभी खरी चौको मत बोली, इधर के आदेश जो होते वो बोला। कहता है ना, लोट संबंधित सी को ही होता है और वो अपित नहीं होता है। तो चलो ही कर लिया जाए, तो लोट संबंधित सी को ही कर लेंगे। अद ही बन गया, अद ही ये बन गया। चलो, अद ही बन गया। अब क्या करेंगे बताओ? अद ही में अभी इसको संधि वंधि कुछ होगी तो करे। खरीच कैसे लगेगा बताओ ना? खर कहाँ, कौन खर पर में है? रुक जाता है, तो फिर सर में रुक गया ना, नहीं ले आता है, खर में नहीं आता है, 13 ही आते हैं, आया ना? चलिए, तो नहीं ना लगेगा। अध ही कोई सूत्र लगाएंगे, जो भी सूत्र लगते, कौन संधि का कौन लगेगा बताओ ना? अच्छा, आप उधर भाजी में क्या किए थे उसको तो याद करो। अरे ही करने के बाद कौन सूत्र लगाते थे? अतो है लगाते थे कि रस्व आकार से परे ही का लुक होता है, तो वहाँ तो सब जगह सब मिल जाता था, तो रस्व आकार मिला, उससे परे ही का लुक कर दिया। इधर तो सबका लुक कर चुके हैं हम, तो अध से अध में रस्व आकार तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो उससे पर में, अरे 10 से पर में आ रहा है ना, रस्व आकार से पर में तो है, तो लुक नहीं होगा। ये बात तो पक्की। तो है नहीं लगेगा, बस ये थोड़ा मिलाते चलिए उसके साथ, तभी तो बैठेगा। आप लोग हम मान लीजिए नहीं भी बोले तो पाठ लगाते समय थोड़ा विचार कर लीजिएगा कि कहाँ अंतर पड़ता है। तो चलिए, नहीं लगेगा ये समझ रहे हैं? तो अध ही है तो संधि करनी पड़ेगी। कौन संधि होगी जरा देखिए? अधि में क्या संधि होगी? कोई विशेष सूत्र ना आए तो क्या होगा ये तो पता होना चाहिए। तब तो एक विशेष सूत्र आ रहा है, तब बाद में देखिए उसको। अरे ह को कोई करने वाला आया था, जैसे पर में ह को कोई पूर्व सवर्ण करा, वही जयो होते आया था ना, जैसे पर में को पूर्व सवर्ण होता है, विकल्प अन्य तरह से आया था ना, विकल्प से यही कहा था, इतना ही अर्थ था ना। जय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, इतना ही कहता। अध धन ही ये स्थिति है ना, तो यहाँ जय कौन है? जय मतलब समझ रहे ना, जय से लेके कपई तक, तो वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम 20 आते हैं जय में, आया ना? कपई तक ही जाना है। तो देखो कौन है कोई यहाँ पर, उससे परे ह है, ये का ह है, उसको क्या हो? पूर्व सवर्ण। तो पूर्व का सवर्ण, पूर्व में है द, उसका सवर्णी करना है, तो उसके सवर्णी है त, ध, द। लेकिन आप लोगों को फटाक से बताना है कि कौन सा होगा तथा द न में से।
अरे कोई एक ही करेंगे ना। अरे बार बार बताए है कि भाई ह का सवर्ण कौन पढ़ता है, 5 हो तो सवारनाथ घोष और महाप्राण यदि मिलाएंगे तो तादृश वर्ग वहाँ पंक्ति भी लीजिए, तो वर्ग का चौथा होगा। तो देखो ना कौन होगा, आया कि नहीं आया, तो क्या बन जाएगा, अद धी है ना। और विकल्प से होगा, जब नहीं होगा तो अदधी, ये भी रहेगा। दो रूप बनने जा रहा है, ठीक है ना। समझिएगा बात को बाबू, विशेष सूत्र आ रहा है, यद्यपि हमको ये कुछ लगाना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि वो सूत्र न आता तो क्या करना, ठीक है ना। थोड़ा इस चीज को लिख भी लिया करो, जब ये रूप लिखो ना इसका, तो हल्के से नीचे लिख दो कि इसके पहले सूत्र लगाने से पहले तक क्या प्राप्त था, ठीक है ना। यही करते ना, और क्या करते। चलिए, तो कोई नहीं, अद ही ये स्थिति है। अब कौन सूत्र, तो सूत्र आ रहा है इधर। अरे देखो, दूसरा तीसरा चौथा 3 सूत्र छोड़ दो। अरे आगे के 3 छोड़ के कौन आ रहा है, ऊ जल ब्यो हेर दी, आ रहा है ना। ऊ जल ब्यो हेर दी, इसी को पकड़ो थोड़ा, है ना। वो लीड बीट के रूप बना रहे बीच में, इसलिए थोड़ा समय लगे। तो ऊ जल ब्यो हेर दी, पहले देखो पद कितने हैं, देखो बाबू। ऊ जल ब्यो इति हे इतना ही तो है। देखो क्या अर्थ कर रहे, वृत्ति पढ़ो। हो जलंतेभ्यश्च हेर्दिः स्यात्। एक हु धातु आगे आएगी, जो इत्यादि गण की पहली हु धातु ही वही वाली। हु धातु से पर में, अथवा तो जलंत से पर में, ही को क्या होता है, धी होता है। ही के स्थान में धी आदेश होता है, आया ना। देखो अद ही स्थिति है, हु धातु तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन जलंत है कि नहीं है, अद धातु जलंत है। कौन जलंत में है, जलंत में है, तो जलंत धातु हो गई अद धातु, उससे पर में ही को धी है, ही को धी नित्य ही कर दे रहा है, धी कर देता है। तो कर लो अद धी, क्या रूप बन जाएगा, मिला दो अद्धी। देखो लिखा है रूप अद्धी, आया ना, नहीं आया, आ गया। अरे ही को धी कर दिया भाई, अद्धी आया क्या। आप कहेंगे कि अद्धी रूप तो हम बना ही देते इसके पहले भी, आया ना। लेकिन तो फिर ये सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी, देखो कौन बताएगा वो क्या चुप नियम किया है। नियम पागल तरीका, उसको इसको क्या लेना देना, वो कर रहा है पूर्व सवर्ण, कर रहा है ही को धी। सिद्धे सती आरभमान विधि नियम होता है, सिद्ध कहाँ है, ही को धी। ही को धी नहीं ना कोई करने वाला था, ही को धी नहीं ना करने वाला। अब आपको प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, ही को धी करेगा, ही पूरे को हटा के उसके सामने दी आदेश किया, एक इस सूत्र से आया ना। तो अद्धी रूप बना। ये अद्धी रूप तो हम पहले भी बना ले रहे थे, सूत्र नहीं था तब भी। अरे अद ही स्थिति में हम कौन सूत्र लगा दे रहे, जब वो ह को पूर्व सवर्ण द ही होता था, तो ह को ध पूर्व सवर्ण करके अद्धी रूप बन ही जाता। फिर ये ही को धी आदेश करने की क्या जरूरत है, बोला वो विकल्प से कर रहा था, ये नित्य करेगा। वो विकल्प से करता तो दूसरा रूप बनता अदही। हमको अदही रूप नहीं बनाना है, अद्धी रूप ही बनाना है, समझिए, आया ना। तो इसीलिए वो सब पूर्व सवर्ण न करके सीधा ही के साथ में दी आदेश कर दिए, नित्य, आया ना। चलिए, तो ध्यान रखिए यही सब बात है, ठीक है ना। वरना कोई कहेगा ना भाई अद्धी तो बन ही जा रहा है, तो अद्धी बनाना काम नहीं है, अद्ही न बने ये देखना हमको, आया ना। अरे साधु शब्द बने वो तो देखना है, और साधु शब्द न हो जाए ये भी तो देखना है, दोनों चीज अलग अलग रखनी है ना। तो चलिए, तो कोई नहीं, अद्धी बन गया ना, बस यही सरल है बाबू, कुछ नहीं था। देखो अद से सी लाए थे, सब का लूप दो काम किए, उसके बाद सी को ही कर दिए, और इसके बाद ये सूत्र लगा ऊ जल ब्यो हेर, याद रहेगा ना, ऊ जल ब्यो हेर। पढ़ लो वृत्ति, पढ़ लो। जलंतेभ्यश्च हेर्दिः स्यात्।
ऊ धातु क्या अर्थ हुआ हिंदी में बोलो? ऊ धातु से पर में और अथवा ज्वलंत से पर में। ज्वलंत अंग से पर में, अंग अधिकार का है ना, ज्वलंत अंग ज्वलंत से पर में ही को धी आता है। ही को धी कर रहा है, हाँ। तो धी कर दो बाबू, हाँ। तो परेशान हो रहे हैं आप लोग। चलन तो और भी धातु आएगी तो देखे ना, हाँ। वहाँ पर भी लगेगा ये हाँ, सूत्र, हाँ, आया ना, हाँ। और हु धातु में भी लग जाएगा क्योंकि स्पेशल हु का नाम लिया है, हाँ। तो वहाँ पर भी जुहूदी वगैरह रूप बन जाएगा, जब आएगा देखेंगे। चलिए तो क्या बन गया? अधी बन गया ना, हाँ। ये बन गया। अच्छा वो ही को तातक जब हो जाएगा तब हाँ। तो दूसरा वाला रूप बन ही जाएगा, हाँ। क्या बन जाएगा? अत्तात। अरे खरी चलो ना कि अत्तात, क्या परेशान हो रहे हैं? और आगे तो तम त वाला बोलना है, तो उसमें क्या है? खरी चलेगा और रूप बोलो अत्तम अत्त हो जाता है ना। हाँ। अरे थस और थ को तम और तम हो जाता है, हाँ। तस्त तिम पम हाँ। तम। चलो ये कर लिया। फिर आगे उत्तम पुरुष में जाना है, हाँ। ठीक है ना, उत्तम पुरुष में जाना है। हाँ। चलो उत्तम पुरुष में क्या आता है? वहाँ क्या रहता है उत्तम पुरुष में? आनी आव आमा, हाँ। हाँ क्या? आम आनी आनी आम रहेगा। आम रहेगा। ओ क्या क्या कहाँ पर कह रहे हो? उत्तम पुरुष में उत्तम लौट के उत्तम पुरुष एक वचन में आम रहेगा। अच्छा वो क्या सोच रहा है? मिप किया है, मिप का इकार चलो जाएगा ए और म बचेगा, ऐसा सोच रहा है। और 8 आगम करेंगे तो आम बचेगा, लेकिन उस पगलेट को कौन बताएगा कि एक तो सूत्र गया था तस 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 दीपाम तान तन दाम, उसमें मिप भी आया, उसको अम आदेश हो जाता है, तो अम आदेश हो जाता है। अरे नहीं नहीं, अरे वो मेर नहीं आएगा कि लोड उत्तम जो भी है उसको नी आदेश होता है, नी आदेश किया और उसको 8 आगम है। 8 उत्तम के पीछे से कि लोड संबंधित उत्तम उसको 8 आगम होता है, उसको 8 आगम होता आनी बना है। और वस मस में सकार का लोप हो गया है और 8 आगम हो गया, तो आव ये बोल रहे हो क्या? तुम खिचड़ी पका रहे हो, बताओ क्या है? वो अम और वो हो गया हाँ, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करो, बोला क्या? कि मेर नी से नी होगा, फिर आठ उत्तम से पीछे से 8 आगम हो जाएगा। क्या? आनी, आनी। तो अद आनी, सबका लुक कर चुके हैं। अद आनी क्या करेंगे? इधर तो चर तो होगा नहीं। अरे आनी आवा आमा कहीं चर तो नहीं, पर में कहाँ है? नहीं है। सब जगह 8 आगम हो गया है, तो चलो ना मिला दो फिर। अदानी अदाम बन गया अदानी अदाम, कर लेंगे ना। अब सूत्र और क्रम से लगाते हुए आप रूप बनाइए। अब आपको बस वो बता दे रहे हैं कैसे बनेगा, आया ना। अब थोड़ी ना सब चीजें एक एक बारी बारी लाएंगे। और से मिप लाए, फिर मिप को मेरनी से नी किए, फिर आड़ू के पीछे से 8 कम कर लिए, इधर सबका लू पहले ही कर चुके, तो फिर अदानी मिला दिया, अदानी तो बन गया। इसी अदा व अदाम, इसमें नित्य गीता से सकार का लोप कर जाएगा। ये सब आप अपने से लगाते रहे, बन गया। तो बन गया लोट लकार भाई, बोलो ना चुटू रूप। अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु, इधर ध्यान रखना, इसमें विशेष सूत्र एक आया, लोट में ही एक विशेष सूत्र आया, और वो भी ही को ही करने वाला, बस एक ही जगह। अद्धि अत्ताद अत्तम अत्त अदानी अदाव अदाम। बोलो ना। अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम अत्त अदानी अदाव अदाम। अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्ताम अत्तम दाम नहीं होता है। अत्तम अत्त अदानी अदाव अदाम। अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम अत्ता अदानी अदाव अदाम। आया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया। ठीक है ना। लोग एक प्रश्न पूछते हैं, ये बीच बीच में जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हम बीच बीच में गए रहे, पाठ लगा समय सब लिख लीजिएगा कहाँ पर क्या चीज बताए थे, यही सब धीरे धीरे रहस्य खोलना है, वरना रूप तो यूं ही बना लेंगे, ये सब थोड़ी ना। अब धीरे धीरे प्रयोजन समझिए एक एक चीज का, आया कि नहीं आया? ये आड़ू तमस्य पिच में एक लोग प्रश्न पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा आप। प्रश्न हम बता रहे, उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न ये करते हैं कि आप भवानी भवाव भवामा वहीं पहले लगाने के लिए आया था आड़ू तमस्य पिच, तो ये क्या कर देता था, वो नी व म जो 3 है लोट के उत्तम पुरुष उसको 8 आगम कर दे रहा था। आड़ उत्तमस्य पिच वो पित होता है, ये बताए। तो ये 8 आगम क्यों कर रहे हो? 8 आगम ही करो ना,
ये प्रश्न पूछते थे वहां पर। हाँ। क्या पूछते थे? कि वहाँ पर आठ आगम करके अठ आगम करो। अठ आगम ही करो। हाँ। आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? भव अनि भव अव भव अम। हाँ। सबका आकार उधर है ही। हाँ। अब क्या हो जाएगा दोनों में? सवर्ण जाएगा। हाँ। सवर्ण दीर्घ हो दीर्घ जाएगा। और कुछ नहीं ना होगा? नहीं। हाँ, होगा। क्या? वहाँ अमी पूर्व लगेगा। अमी पूर्व क्यों लगेगा? अतो गुणे अतो गुणे लगेगा। अतो गुणे लगेगा। अतो पर में तो अतो गुणे लगाना ही होता, फिर अटागम करना तो व्यर्थ हो जाता। अतो गुणे ही लगाओगे फिर अटागम तो व्यर्थ हो जाएगा। हाँ। समझेगा? हाँ। अतो गुणे ही लगाना हो तो फिर अटागम तो व्यर्थ हो व्यर्थ जाएगा। हो कोई जाएगा। मतलब ही नहीं। भवनी भव भवम ये बन जाता। हाँ। अटागम नहीं भी करते तो बन ही रहा था। हाँ। सबका आकार रह करके। हाँ। तो इसे क्या सवर्ण दीर्घ करेंगे? ये निकल जाएगा। हाँ। नहीं निकल हाँ, निकल जाएगा जाए। तो सवर्ण दीर्घ किया जाए। हाँ। मान लीजिए ऐसा कोई यद्यपि उचित नहीं है इस नहीं तरह है। से, अरे तो गुण लगता है लगेगा हाँ। है ना, लेकिन हाँ। यदि मान लीजिए कोई इस तरह का तर्क देता है हाँ। तो अब अटागम किया है और वहां पर हम क्या कर देंगे? सवर्ण दीर्घ सवर्ण कर दीर्घ कर देंगे। देंगे। अटागम का मान हाँ। लीजिए महत्व बनाए रखने के कारण हाँ। हम क्या करेंगे? सवर्ण सवर्ण दीर्घ दीर्घ कर करेंगे। देंगे। तो भवानी भवाव भवाम ये रूप ही बनी जाएंगे। हाँ। तो आठ आगम क्यों कर रहे हो? अठी आगम करो। ऐसा प्रश्न वहां पर लोग पूछते हैं। हाँ। तो क्या उत्तर देंगे इसको आप? तो ये जो यहाँ पर यहाँ अदानी पे बना है अदानी उसकी है। जगह ये सब नहीं बन पाएगा। क्योंकि इधर आपका सब नहीं नहीं है है। जिसके साथ मिला के आप आ हाँ, कर करते दिए। हैं। आया ना? हाँ। सब इधर चला गया। चला गया। तो अदनी अदव अदम ऐसे अनिष्ट रूप बनने लगे। हाँ। ऐसा न हो। हाँ। अदानी अदाव अदाम हाँ। बने, इसलिए अट आगम न करके आठ आठ आगम आगम कीजिए। कीजिए। ये भी एक प्रयोजन आप हाँ। बता सकते हैं। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। चलिए ये सब धीरे धीरे समझिए। ये देखिए एक एक चीजों का प्रयोजन है। हाँ। ऐसे ही कुछ भी नहीं मार दिए। आया ना? हाँ। सब ध्यान में रखते 2000 धातुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज का काम किया गया है। छोटी छोटी मरम्मत के मतलब ध्यान रखा गया, बारीकी से सूत्र बनाए गए। हाँ। चलिए हो गया। हाँ। तो बन गया लगा। एक बार लोट लकार का रूप बोलेंगे। हाँ। अतु अत्तात अत्ताम अदंतु अधि अत्तात अत्तम अत्त अदानी अदाव अदाम। सरल है। हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। हाँ। लंग लकार लिया जाए। हाँ। अध धातु से लंग लंग लगाए। लंग के स्थान में टीप आदि टीप आदि करिए। पकार की संज्ञा हलन हलन से। इका इका से लोप। ता बचा। ता बचा। अद ता कर्तरी सबसे सब हो ही जाएगा। हाँ। कर्तरी सब सार्वधातुक हाँ, पढ़े सब हो ही सब हो जाएगा। लेकिन अधि प्रवृत्ति अधि व्याह प्रवृत्ति छापा इस सूत्र से सब लोग हो जाएगा। का लुक लोग हो जाएगा। तो लुक कर दिए। ठीक। हाँ। क्या बना? अद अद ता। ता। ये स्थिति हाँ। नहीं। अद हाँ। ता ये स्थिति हो गई। हाँ। ठीक। हाँ। अब वो अच्छा लंग लकार है तो वो आगम भी होगा। हाँ। आठ आगम। लुंग लंग लकार पर रहते अंग को अध अंग को आगम भी होगा। आठ जाति कौन का। सा आगम करेंगे? अट आगम करेंगे। अभी बोल भी दिया है। आठ तू अभी अट आगम कर लेता नहीं करा था तो आठ जाति नाम। यहाँ जो ये अध अंग है वो अजाति अजाति है, है। इसलिए आठ आठ आगम करेंगे। चलो आठ आगम कर लेंगे। हाँ। आ अध अध। ये बन जाएगा। हाँ। और कौन सूत्र लगा देंगे? आठ अष्ट। वृद्धि कर लेंगे। हाँ, तो वृद्धि आकल आकल। आद आद बन जाएगा। आद आद त आया ना? हाँ। इतना तक पुराने से काम कर लिए। हाँ। नहीं या नहीं? नहीं। अब हम क्या कर लेंगे? इधर खरी तो खरी लगा तो लगा देते देते। लगा देते हाँ। लेकिन एक तो सूत्र आ रहा है। ठीक है ना? हाँ। कौन सूत्र आ रहा है? तो हु जल विवर्ती के बाद वाला अधः सर्वेषाम। ठीक है ना? हाँ। अधः सर्वेषाम। बताओ ना चंदन कितने पद है? कौन कौन है? बोलो। अधः इति पंचमी एक वचनांतम। हाँ परस्य को देख के कर दिया। हाँ। ठीक है चलो। हाँ और सर्वेषाम इति षष्ठी बहुवचनांतम। बन जाएगा। हाँ। चलो वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। अधः परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य अट स्यात् सर्वमतेन। यही तो कर दिए कि अध से पर में, अध धातु से पर में अपृक्त सार्वधातु को, अपृक्त संज्ञक कोई सार्वधातु को तो उसको अट आगम कर देना। और किनके? तो सर्वमतेन। सबके मत में कर देना। तो कोई विकल्प नहीं ना नहीं हो रहा। अरे किसी विशेष आचार्य के मत में होता हो तब तो विकल्प हाँ, बना। होता। सबके मत में हो रहा है तो क्या विकल्प? सबको अभिष्ट है अटागम हाँ। तो करो भैया अटागम। तो देखो क्या स्थिति थी?
अद त आठ आगम कर दिया तो वो आठ आगम मान लीजिए नहीं किया, पहले भी ये कर सकते हैं। अध धातु से पर में कह रहा है तो अध जब है तभी कर लेगा। आठ आगम हम लास्ट में करते हैं, तो समझ के रखना। चलो अध त यही स्थिति है। अरे सब में वो लास्ट में आ मिला के आध बना ही लेगा, लेकिन समझ के रखो अध त ये स्थिति है। ठीक, इस स्थिति पे लगा दिया जाए। देखो सूत्र क्या कह रहा, अध से पर में, अध है अध से पर में। सार्वधातु अपृक्त सार्वधातु के कोई कौन, ये सार्वधातु के अपृक्त है कि नहीं? अपृक्त है। अपृक्त कौन नाम रख दिया इसका? अपृक्त एकाल प्रत्यय। एकल स्वरूप जो प्रत्यय है उसका अपृक्त क्या होगा? एकल ही है। अरे ई का अर्थ हो तो इतश्च से चला गया। ठीक है ना? इसके ऊपर वाले कोई सूत्र वो नहीं लगा। इसके ऊपर कहीं लगा, अरे लट में भी नहीं लगा, लोट में भी ये सूत्र नहीं लगा। ये नहीं कह रहा लंग को ही हम लगेंगे। अरे अपृक्त सार्वधातुक चाहिए तो लगाओ ना भाई। अपृक्त सार्वधातुक तो लट में भी मिला था, लोट में भी मिला था, नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? सार्वधातुक तो था ही सब, लेकिन अपृक्त नहीं लगा। वहाँ तीन सब इकार कहीं है, कहीं दूसरा कुछ है, ये सब था ना। यहाँ तो क्या है, गीत लगा होने का कारण ती के इकार चला गया तो अकेला बचा, इसलिए अपृक्त सार्वधातुक। सार्वधातुक तो बहुत थे, लेकिन अपृक्त सार्वधातुक यही पर मिला है, इसलिए ये लगा रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अर्थ को ध्यान रखिए और लगाते रहिए। तो अज से परे अपृक्त सार्वधातुक तो उसको हटाकर टित्वाद उसके आदि में तो अत बन जाएगा। तो अद अत ये बना ना, और इधर आठ आगम करके आदि बना लेंगे। आद अत मिला दो, क्या रूप बनेगा? अब तो खरीचा लगेगा नहीं, और आगम हो जाएगा। आदत यही तो रूप बनेगा। देखो बनाया है आदत, ये बनेगा आदत। ध्यान रखना। अद से जब आगे क्या लाएंगे बाबू? ताम लाएंगे। अरे तोस लाते हैं भाई, लेकिन उसको ताम कर दिया, तो चलो ताम कर दिया। ठीक है ना? अरे ध्यान रखा करो, दिमाग में नहीं ना चढ़ गया है। नहीं, फिर भविष्य वो चलाएंगे तो वहां पर भी तुम करने लगोगे ताम लाते हैं, नहीं ना? गीत लगा है इसलिए बोल दिया, ध्यान रख के। चलो ताम कर दिया, अद ताम सब तो चला गया। अरे सब करके उसका लुक हो जाएगा। बार बार ये बोलना थोड़ा पाठ लगा समय है ना, और दिमाग से उतर ना जाए कहीं। ठीक है ना? चलिए, तो ये कर दिया अद ताम। अब लगा दो, यही सूत्र लगा दो अद ताम में। अद सर्वे ताम लग जाएगा ना? नहीं लगेगा, चुट लगा देगा भाई। सार्वधातुक है वो, अपृक्त सार्वधातुक नहीं है। अपृक्त नहीं ना, ताम में तो बहुत वर्ण है, एक वालो नहीं ना है। चलिए, तो कोई नहीं, अद ताम में करो, अपना संधि करो। खरीचा लगा लो, इधर आठ आगम क्या रूप बनेगा? अरे आठ आगम करोगे तो वृद्धि रेची भी तो करोगे, और आ बना लो, और इधर खरीचा लगा आत्ता, यही रूप बना ले, आत्ता बन गया। चलिए, फिर इसके बाद क्या रहेगा? प्रत्यय आगे अद से क्या रहेगा? आगे जी रहेगा। जी रहेगा, तो को अंत कर देंगे तो अंत ही रहेगा। इसमें बाबू इतश्च से इकार का लोग का सहयोग लो, अन बचता है, अन बचता है, तो अद अन मिला देंगे। आठ आगम मिलेगा आधन, अब आदि रखे सब आद अन। ठीक है ना? आधन, खरी भी नहीं लगना है ना, वो अटागम होगा नहीं, क्योंकि अपृक्त नहीं है। चलिए, क्या रूप बनेगा? आदन बन गया। आया, बोलो तो प्रथम पुरुष क्या बना? आदत, आदम, आदन। ठीक है ना? बस कोई नया सूत्र नहीं आना, अब ऐसे ही बनेगा पूरा। ठीक है ना? इसमें अब कोई लंग में कोई नहीं, कुछ नहीं आएगा। चलिए, ये बन गया। फिर क्या रखेंगे? आद से आगे, आद रखे, सीधा आद रख रहे। आपको काम करना है आठ आगम लास्ट में। ठीक है ना? लेकिन आद आगे कौन प्रत्यय रहेगा? सेप रहेगा। अरे स रहेगा भाई, तो भी चला गया। आद स। देखो यहाँ पर अध धातु से पर में अपृक्त हल मिल रहा है, अपृक्त सार्वधातु मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, तो इसको अटागम कर लेंगे। अरे आगे में हो जाएगा तो अस बन जाएगा, और उसमें मिला देंगे। सबको दो ही जगह लगता है। हमको लग रहा है आगे कहीं नहीं मिलेगा। देखो आगे तब रहेगा, अब रहेगा, वह पूरा रहेगा, और रहेगा ना उसमें 100 चला जाएगा, वह तो रहेगा, पूरा रहेगा।
कहीं नहीं नहीं, लगना, कोई जगह लगना है। वहाँ अट आगम करके थोड़ा ध्यान से। हाँ। आदत और आदत, आधा, ये दो जगह हाँ। रुको, अट आगम करके हाँ। बनाना। चलिए अब इसके आगे के बना ही लोगे, रूप हाँ। बोलो ना सीधा, तब मिला के बोलो ना क्या बनेगा। आतम आतम हाँ, फिर उसमें अब मिला दो आदम आदम आधव, वहाँ अट आगम कौन करा दिया? अरे आध है आगे वो है। आद्व 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 हाँ, कोई जब नहीं लगा नहीं ना तो लगा। परेशान मत हो। बोलो चुटू, बोलो रूप बोलो। आदत आताम आदन हाँ आदह आतम आत आदम आद्वा आदमा आदत आताम आदन नहीं समझ में आए तो पूछना है, रट के मत बोलो है ना। रट के एक दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, फिर नहीं ना चल पाओगे। हाँ। नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो कि ये चीज हमको नहीं अभी बैठा है। हाँ हाँ। आदत आताम आदन आदह आतम आत आदम आद्व आदम आदत आताम आदन आदह आतम आत आदम आद्व आदम आदत आत्ताम आदन आदह आत्तम आता आदम आद्वा आदम। यही तो बन हाँ। गया सर। अरे देखो लिख दिया होगा, हमको लग रहा है। आदत सर्वेश होते ना, इसका वृत्ति पढ़ो पहले। अदह सर्वेशम बेटा, हाँ। अदह परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य अट स्यात् सर्वमतेन। आया ना, अट आगम करने वाला सूत्र है। हाँ। वो भी किसको? अपृक्त सार्वधातुक। वो भी कैसे? अध से परे हो तो खाली अधातु में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। गुरुजी इसमें सर्वमते ने देने की क्या जरूरत है? ये ना भी देते तो भी तो वो सबकी मतलब ये बात है, ये बात है। सर्वमतेन कहने की क्या जरूरत थी भाई? वो तो हो ही जाता। सर्वेशाम कहने की क्या जरूरत? नित्य करना था ना, सबके मत में करना था। वैसे ही सब सूत्रों में कहते हैं क्या? सर्वेशाम सर्वेशाम कर ही देते हैं। सूत्र काम अपने आप हो जाता है। हाँ। अरे कहीं किसी एक विशेष आचार्य के मत में होता तब उसका नाम नाम लो, ले लेते। तब तो समझ में आएगा। हाँ। सबके मत में हो रहा है तो क्या नाम ले रहे हैं आप? ठीक प्रश्न है। नहीं समझे? दो उत्तर इसको। अरे अष्टाध्यायी खोलो तब तो पता चलेगा। अष्टाध्यायी के बिना उत्तर दोगे। अरे ये अट की अनुवृत्ति वहीं से लाए होंगे ना, तो देखो उसके साथ साथ और कुछ चढ़ जाता होगा। 7,300 नंबर निकालो। 7,300 नहीं मिला। अदह ये सर्वेशाम, इसमें अट की अनुवृत्ति और ये सब की अनुवृत्ति कहाँ से आ रहे? उल्टा पढ़ो तो गार्ग्य गालवयोः अट की अनुवृत्ति आ रही ना। हाँ। वो सूत्र भी अट आगम करता है। हाँ। लेकिन किन के मत में? तो गार्ग्य गालवयोः, गार्ग्य ऋषि के मत में, गार्ग्य आचार्य के मत में और गालव आचार्य के मत में, दोनों आचार्यों के मत में हाँ। होता है। तो गार्ग्य गालवयोः ऐसा लिखे। हाँ। अब अट की अनुवृत्ति वही से आ रही है। हाँ। तो लग गया तो वो भी नहीं आ जाता है। हाँ। गार्ग्य गालवयोः है। हाँ। अरे एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। एक सूत्र में निर्दिष्ट जो होते हैं ना, हाँ। तो साथ ही साथ चलते हैं सब, हाँ। है ना। हाँ। कोई विशेष परिस्थिति आए ऐसी तो बात अलग है, वरना सब साथ चलते। अकेले अकेले नहीं जाता। जब जाएंगे सब साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। इस तरह से चलते हैं। एक सूत्र में निर्दिष्ट पद जो होते हैं, हाँ। उसकी सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। तो ये अट जो आप अनुवृत्ति लाई रहे, हाँ। तो उसके साथ पड़े हुए उस सूत्र में गालवियो हो, हाँ। ये षष्ठी द्विवचनांत पद भी आ जाता कि नहीं आ जाता? आ आ जाता। और यहाँ पर भी विकल्प से होने लगता। ऐसा नहीं ना नहीं करना। करना, हाँ। तो गार्ग्य और गालवयोः की अनुवृत्ति की निवृत्ति के लिए, किसके लिए? गालवयोः इस पद की अनुवृत्ति की निवृत्ति के लिए, अथवा तो उस पद की निवृत्ति के लिए, या भी कहने को दिक्कत, उसकी अनुवृत्ति न हो इसके लिए सर्वेशाम। आ गया। तो यही। और अष्टाध्यायी देखोगे तो पता चलेगा हाँ। कि आचार्य को क्यों लिखना पड़ रहा हाँ। है। हाँ। कहीं बवाल होता होगा तभी तो लिखे होंगे। चलिए फिर क्या आया? हाँ, तो रूप पढ़ रहे थे। देखो वही लिख रहे हैं आप, जो बोले हैं वही पढ़ो। तो आदत आतम आदन आदह आतम आत
आदम आदव आदम। अरे सकार का नित्य गीत से लो आदम बन गया। नहीं आया आ गया। सरल है। कितने लकार हो गए? 3 तीन हो गए। अभी सब वाला एक और है कौन? विधिलिंग। विधिलिंग लकार। चलिए अद से विधि निमंत्रणा मंत्रणा भीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। सूत्र से लिंग लिंग आदि अर्थ में लिंग लाए। लिंग में इनका वितौला बचा तिबादी इसमें भी तस्य से कर का बचता है हो जाएगा। अद त सब कर लेंगे। कर्तृ चार धातु में है। सब कर लेंगे। सबका लुक लुक हो हो जाएगा। जाएगा। इस सूत्र से अधि प्रवृत्तिभ्यः शपः। सूत्र चढ़ना चाहिए जीवा के ऊपर। चलिए तो लुक कर लिया है। तो अद त ये स्थिति रही। चलिए लुक हो जा रहे। अब कौन सूत्र आता है ना वहाँ कोई है ना? कौन सूत्र है? यासुट परस्मै बहेषु धातो किच्च। लगेगा ये, हाँ। है ना? हाँ। क्या कहता है वो? यासुट परस्मै बदे लिंग परस्मै पदानां यासुडागमो किच्च। लिंग का लिंग संबंधी जो परस्मै पद तो ये तो आदि परस्मै पद है ही। अरे तिब का तो ही बचा। तो तिब आदि परस्मै पद है तो इसको यासुट चल लिंग संबंधित है ना? लिंग संबंधित है। यासुट दोनों में हो जाता है। आश्रय लिंग में भी हो जाता है और विधि लिंग में भी हो जाता है क्योंकि लिंग संबंधित परस्मै पद होना चाहिए। तो चलिए तो कर लिया। तो यासुट कर लिया। तो यासुट का क्या उठा भी तो यास बचता है। क्या सीधी बनी? बन जाएगा। यासुट आगम त को हुआ है और लिंग को हुआ है। परस्मै पद को हुआ है। चलिए तो अध्यास ये बन गया। बन गया नहीं बना? बन गया। विधि लिंग चल रहा है ना? अध्यास ठीक है ना? अध सर्वेशाम अब नहीं लग पाएगा। अभी अभी जो गया अध सर्वेशाम क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि अध से पर में है ही। लेकिन अपरिक्त सार्वधातुक नहीं है। अरे तो सार्वधातुक तो है। अपरिक्त नहीं है। यासुट तो उसी को उठित तो उसके आते आदि हुआ तो उसी कोई उसी का अवयव है। तो अपरिक्त नहीं ना रहेगा। सार्वधातुक तो पूरा है। यासुट यास्त ये पूरा सार्वधातुक है। लेकिन अपरिक्त सार्वधातुक नहीं है। बाबू 2 ही जगह होना था जो कि कर चुके हैं। हाँ। आया ना उस सूत्र से और कहीं नहीं ना होगा। नहीं होगा। फिर भी देखते रहिएगा। ऐसा नहीं कि देखते रहना चाहिए। अरे यहाँ अब अपरिक्त नहीं रह गया है इसलिए नहीं होगा। चलिए तो अध्यास। अच्छा हम लोग वहाँ पर क्या करते थे? अतो ये लगाते थे। वो कहता था ह्रस्व आकार से पर में यास को ई होता है। सार्वधातु का अवयव यास को ई हो जाता है। तो यहाँ ह्रस्व आकार तो है नहीं। वहाँ तो सबका आकार मिलता था। यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो यास को ई होगा नहीं ना होगा। चलिए रहने दीजिए फिर। यास को नहीं मिल रहा तो अध यास स्थिति रही। ये नहीं ना होगा। नहीं होगा। तो कौन सूत्र लगेगा? उसी के पहले एक सूत्र था लिंग। क्या कहता था वो? सार्वधातुक लिंगो अनन्तस्य सस्य लोपः। सार्वधातुक लिंग है। अनंत सकार है तो इस सकार का लोप हो जाएगा। हमको लग रहा है आगे सब सकारों का लोप हो जाएगा। क्योंकि सब सार्वधातुक का अवयव है ना? आश्रय लिंग में सार्वधातु का अवयव नहीं मिलता इसलिए वहाँ नहीं लगता। लेकिन यहाँ तो सार्वधातु का अवयव सब मिल जाएगा। तो सब सकारों यासुट के सकार का लोप हो जाएगा। अद या। अच्छा खरीच लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं ना लगेगा। हर पर में नहीं। तो सब जगह हमको लग रहा है यद अद्या ये बनेगा। अद्या रहेगा। आगे आपका प्रत्यय भी ला देगा। ठीक है ना? सकार चला जाएगा। अभी कहीं नहीं रहेगा। अद्या आगे प्रत्यय जो आपका है तो क्या रूप बनेगा? पहला रूप बोलो। अद्या आगे ताप मिला दो। अद्याताम बन जाएगा। ऐसे बनेगा। ठीक है ना? सहमत बोल देना। भूयस तक हासिल लिंग है इसलिए उसमें सका लोग इसलिए तो हो जाएगा। कभी भी स नहीं सुनाइएगा। है ना? अद्यात अद्याता ये बन गया। ठीक। फिर क्या है? अद यास आगे कौन प्रत्यय रहेगा? जी रहेगा। जी को क्या हो जाएगा? झेर जूस। अरे लिंग संबंधित जी को जूस हो जाएगा। वही लगता है। जी को जूस कर दिया तो जी को जूस कर दिया। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? यास क्यों? तो गया। बार बार थोड़ी बताएंगे। अलग अलग। ठीक है ना? ठीक। अब क्या किया जाए? या उस पे कुछ संधि कर लिया जाए। क्या संधि कर लिया जाए? देखते कौन बुद्धिमान है।
अरे उस पर में है। चुट्टू देखो गुण करा देगा, कराओ ना गुण। चुट्टू गुण कराएगा, आ और ऊ में गुण ओ कराएगा, कराओगे ना? तुम भी यही कह रहे थे? नहीं, गुण नहीं। अरे सूत्र गया था एक उसके लिए स्पेशल, उसी पदार्थ। क्या कहता था? उससे पदार्थ। उसी अपदार्थ, अपदार्थ अकार से पर में उस परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? अरे पर रूप में आदेश होता है। अपू वगैरह नहीं बने हाँ। तब फिर ध्यान नहीं रखते आप लोग। अरे आया था ना? हाँ, आया तो अपदार्थ अकार है इधर। हाँ। अरे अकार कहता है मतलब 18 कोई भी हो, तो यासुट का आकार जो है आ, वो भी अकार है। हाँ। उससे पर में उस है, हाँ। उस है, दोनों के स्थान में पर रूप कर दो। हाँ। तो पर रूप कर देंगे तो आ ऊ को क्या हो जाएगा? उस हो जाएगा। आ ऊ को पूछ रहे हैं तो ऊ कहो, या आ उसको कहे तो उसको हो। ध्यान से बोला करो, ठीक है ना? दोनों तरफ का व्याख्या उसमें चल सकती है, ठीक है ना? आ ऊ को ऊ हो जाएगा, आ उसको उस हो जाएगा। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। तो क्या बन जाएगा? क्या रूप बनेगा? बोलो तो रूप बोलेगा। अद्युहु। 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 यही तो हो जाएगा। अरे आ ऊ को ऊ कर दिया, अद्युहु, यही तो रूप बनेगा। बन गया। चलो प्रथम पुरुष बना। क्या बना? अद्यात, अद्याताम, अद्युहु। बस आगे सरल सरल है। हाँ। अद्या आगे शिव का शिव सर का है, सर है। विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा? अद्याहा। फिर आगे चलो ना। अद्यातम, अद्यात, अद्याम रहेगा। कौन सूत्र लगेगा? अमी पूर्व। क्या बनेगा? अद्याम। 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 हाँ, अमी पूर्व से पूर्व। पूर्व अद्याम। और आगे वह म का बोल दो ना। अद्याम। नहीं आया, आ गया। बोलो ना चुटू। अद्यात, अद्याताम, अद्युहु। अद्याह, अद्यातम, अद्याता। अद्याम, अद्याव, अद्याम। अद्यात, अद्याताम, अद्यायुहु। अद्यायुहु जो होगा पर रूप किए है तो। अद्युहु। अद्याहा, अद्यातम, अद्यात। अद्याम, अद्याव, अद्याम। अद्यात, अद्याताम, अद्युहु। अद्याह, अद्यातम, अद्यात। अद्याम, अद्याव, अद्याम। अद्यात अद्याताम अद्युहु। अद्याह अद्यातम अद्यात। अद्याम अद्याव अद्याम। कितना सरल है। कोई नहीं, लेकिन पूरा बदल चुका है। हाँ। अब भवित भवितम भवियु की तरह नहीं नहीं जाएगा। चलेगा। अरे जब नहीं वो ये नहीं कर पाया तो क्या आप यार सुनाई देगा, सकार तो चला जाएगा। हाँ। तो अद्या अद्य सुनाई देगा, प्रत्यय मिला दो। हाँ। स का तो लिंग सलोपन अद्य से लोप, सब लोप। स का लोप हो गया। हाँ। क्योंकि सब जगह अनंत सकार है ही। हाँ। अंतिम में कहाँ मिलेगा? अंतिम में तो भाई वो प्रत्यय रहेगा ना, कोई वो वाला हाँ। जो लिंग के स्थान में लिंग के आदेश स्थान किए में है वो आदेश किए हैं। स तो रहेगा नहीं नहीं। रहेगा। तो चलिए इसलिए सब जगह उसका लोप हो लोप हो जाता है। जाएगा। सार्वधातुक का अवयव है ही। हाँ। तो ये कर लिए, ठीक। हाँ। एक बार साथ में बोल ले। हाँ। अद्यात, अद्याताम, अद्युहु। अद्याहा, अद्यातम, अद्यात। अद्याम, अद्याव, अद्याम। फ्लो में वो वाला मत बोल देना। हाँ। आया ना? हाँ। कौन से वाला? तो अभी बना लिया जाए आशीर्लिंग वाला। चलो आशीर्लिंग लोटो से आशीर्लिंग ले लिया जाए। हाँ। ये भी अब सब नहीं आएगा इसमें। हाँ। देखते हैं, चलिए आता है कि नहीं आता है। नहीं ना आएगा तो नहीं आएगा। अरे लिंगा शीशी से आठ आठ क्या हो होगा? चुकी है। तो कर थक सारे तो जो सब आएगा ना उसका लोप लोप करेगा। होगा। चलिए तो चार सब वाले खत्म हो हाँ। गए एकदम ठीक। हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अच्छे से अभ्यास करके आना। हाँ। ठीक है ना? हाँ। चलिए तो अब आया आशीर्लिंग। आशीर्लिंग। उसके स्थान में तिबादी कर तिबादी कर लेंगे। या सुटागम कर आशीर्लिंग लेंगे। लेंगे। स्थिति बनेगी अद या त। ठीक। हाँ। इधर तो ई अभी वैसे भी नहीं हो रहा नहीं है, होगा। आकार से पर नहीं था। नहीं ना है। नहीं है। सार्वधातुक का अवयव यास को ई करता है ना, हाँ। तो वो भी नहीं नहीं होगा। होगा। चलिए तो वो नहीं कर। और सकार का लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लिंगा सलोपन उससे नहीं होगा। कोरे होगा। सार्वधातुक धातु का अवयव नहीं नहीं है, है। तो इसलिए वो नहीं नहीं होगा। हाँ। लेकिन अद यास त स्थिति में स त का संयोग है। हाँ। संयोग आदि सकार है। हाँ। उसका लोप लोप हो संयोग जो रद्दे चा से हो जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो अद्या आगे त है, है। क्या रूप बनेगा? अद्यात।
अच्छा विधिलिंग और इसका सेम बना बना। लेकिन आगे सेम नहीं नहीं बनेगा। क्योंकि आगे सकार का लोप लोप नहीं होगा। तो आगे फिर बनाओ ना बाबा, इसमें तो फिर आपको आना चाहिए। हाँ। अध्यात अध्यास्ताम, अध्यासुहु। अरे उस करोगे इधर नहीं ना, नहीं अवर है, से पर में नहीं है है। यास उस मिला देंगे हाँ, अध्यासुहु। और ऐसे ही अध्याहा, अध्यास्तम, अध्यास्त, अध्यासम, अध्यास्व, अध्यास्म। यही तो बनेगा। हाँ। इसका तो सरल ही है। हाँ। आया ना? हाँ। चलो बोलो ना एक बार। अध्यात, अध्यास्तम, अध्यासु, अध्याहा, अध्यास्तम, अध्यास्त, अध्यासम, अध्यास्व, अध्यास्म। काम खत्म। हाँ। ठीक, आज से लिखा हो गया ना? हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखे है रूप, अरे आत्मो करके अध्यात, अध्यात से लिखे है हाँ। अध्यात, अध्याताम। अरे उधर देखना, हाँ। ऊपर वाला पहले। हाँ। अध्यात, अध्याताम, अध्युहु। ये किसके रूप है? ये कौन लगा के है? विधिलिंग लगा के है। अब जो लिख रहे हैं अध्यात, अध्यास्ताम, अध्यासु, ये किसके? आशीर्लिंग लगा के है। नहीं समझ में हाँ। आया? अरे उसमें सकार का लोप हुआ, इसमें नहीं हुआ। बस इतना फर्क है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। चलिए आज से लिंक का भी काम हो हो गया। 5 लगा हो गए। हाँ। चलिए अब कौन सा बनाया है? वो ताश वगैरह बना लिया जाए। हाँ। ताश मतलब कौन लगा? लूट लगा। तो चलो अध धातु से अनध देता है, लूट से लूट लूट कर लेंगे। लूट के स्थान में तिबादी तिबादी कर लेंगे। अध ती अति। स्थिति बन हाँ। अब यहाँ भी करतरी सबसे सब होने जा रहा था। था, लेकिन सूत्र आया पांच सूत्र है उसका। हाँ। इसलिए क्या हो जाता है? ताश हो जाता है। लूट पर में तो ताश हो जाएगा। हाँ। तो अध ताश ती। ठीक। हाँ। कोई नया सूत्र नहीं है। हमको इतना बता दीजिए कि अध ताश है, यहाँ खरीच लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। क्या है? खर पर में है। हाँ। कौन खर पर में है? त पर में है। अरे ताश का त पर में है। हाँ। तो अध के द को त हो जाएगा। खरी चर तो करोगे हाँ। तो त ही हो जाएगा। हाँ। तो क्या रूप बन जाएगा? रूप बोलो ना सीधा। अरे इधर डा वा ये सब बराबर है, हाँ। कोई फर्क नहीं। क्या रूप बनेगा? अत्ता। बस तो बोलो अत्ता, 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 रो, अत्ता, रा, अत्तासी, अत्तास, अत्तास, अत्तास्मी, अत्तास्व, अत्तास्म। हाँ ठीक है ना? हाँ। अब उसके फ्लो में बोलना मतलब ये आत्मने पद नहीं आता है, परत नहीं पदी धातु है क्या? हाँ। बोल पता चला दो मारने लगे। ऐसे नहीं करो। नहीं। चलिए तो ये बन गया। ठीक। हाँ। अब आया कौन? अत स्यति, ये स्थिति है। हाँ। अद स्यति, अद धातु है ना? अद स्यति। कौन सूत्र लगेगा बता दो सीधे। अनिट आगम नहीं ना होना है। नहीं होना। अनिट धातु है, ताश में हुआ ना इधर इधर होगा। होगा। अनिट धातु है। हाँ। अरे दांत में पहले ही आई होगा। हाँ। तो अनिट धातु है तो ईट होना नहीं होना। अद स्यति कौन सूत्र लगेगा? हरीचा। द को त कर दो। कर देंगे। अत स्यति शब्द होगा कि नहीं होगा ये बता दो। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? इन और खबर के बारे में नहीं है। तो चलो ना बोलो अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यतः, अत्स्यतः, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। अत्स्यावः, अत्स्यामः। विसर्ग रहता है ना? हाँ। सबको र रहता है भाई। हाँ। टीच लगा रहे हैं थोड़ी हाँ, तो हाँ। गीत है कि नहीं है। तीर्थ गीता लगा दी। चलिए हो गया। हाँ। और ये बना लिए हो तो 10 वाला कार भी बना ही लगेगा। क्या फर्क रहेगा? 8 आगम आठ आगम होगा। और आज सीए बनाएंगे और आगे सब वो प्रत्यय में थोड़ा ध्यान रखना। हाँ। इतस्त इतस्त लगाते रहना। हाँ। तो चलिए आस्यत्, आस्यताम्, आस्यन्, आस्यः, आस्यतम्, आस्यत, आस्यम्, आस्याव, आस्याम। बन गया। हाँ। ठीक। हाँ। कितने बन गए? 7 नहीं 8 लगा। 8 हो गया। हाँ। लीड और लुंग लगा। बच गए। हाँ। लीड और लुंग लगा। बन गया ना? हाँ। चलिए लीड का भी चला लिया था, लेकिन पहले 8 लकार सुनाओ तब। हाँ। सुनाओ अभी। कौन सुनाएगा? 8 लकार सुनाओ। अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्तः, अत्थ, अदामि, अरे अदामी क्यों होगा? सब थोड़ी ना होता, सबका लुक हो जाता है। हाँ अदमी, ये थोड़ी ना वो है कि 8 आगम कर लेंगे। हाँ। अदमी, अद्व, अद्म, विसर्ग नित्यंगिता कैसे लग जाएगा? गीत लगा अद्वः, थोड़ी ना। अद्मः। हाँ इसमें नहीं। सब ध्यान रखो। हाँ। बोलो फिर से। अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। यही तो बना। आगे का सुनाओ ना। लौट कर। अत्तु, अत्तात, अत्ताम, अदन्तु, अत्त। इधर सूत्र आया था। अद्धि, हाँ। अत्तम, दूसरा तातक वाला भी तो बनेगा। अद्धि, अत्तात, अत्तम, अत्त।
अदानी अदाव अदाम। फिर अब उसका लंग लंगा बोलो, लंगा बोलो। अरे 8 आगम करना है। आदत आताम आदन। इधर आदत में और कहाँ से आया? तो सबका नहीं है, सब आया था, लुक हो गया। ये और आगम होने वाला सूत्र आया था, अप्रयुक्त सार्वधातुक को, उसमें और आगम की आदत बना। चलो आदह ए पूरा पहले से बोलो। आदत आताम आदन। आदह आतम आत। बोलो ना भाई, अरे मीप को हम कर देना है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और आज में मिला देना है। आदम बात पागल तरीका। आदम आदम आदवा आदम। तो बेवकूफ कह रहे मीप को हम करना है तो भी आदम बोल रहा है। और कहा तुम्हारा बाप खा जाएगा बेवकूफ तरीका। आदम आदवा आदम। तो फिर चल हो गया। यही तो बनाए थे, आदम आदवा आदम। ठीक है ना? चलिए। अरे ये थोड़ी रही कि अब 2 जगह हटा का मुंह आए तो बाकी जगह और है। अरे स्वाभाविक होगा तो सुनाई देगा। अरे वहाँ अंति का नहीं सुनाई दे रहा, आदन नहीं बना है। तो फिर आए बड़े बेवकूफ। चलिए उसका आशीर्वाद ले, विधिलिंग सुनाओ। अद्यात अद्याताम अद्युः। अद्याः अद्यातम अद्यात। अद्याम अद्याव अद्याम। आशीर्लिंग सुनाओ। अद्यात अद्यास्ताम अद्यासुः। अद्याः अद्यास्तम अद्यास्त अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म। उसका सुना दो। उसका अत्ता अत्तारौ अत्तारः अत्तासी अत्तास्थः अत्तास्थ अत्तास्मि अत्तास्मः अत्तास्मः। अत्स्यति अत्स्यता अत्स्यन्ति। अत्स्यसि अत्स्यथ अत्स्यथ। अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः। आत्स्यत आत्स्यतान आत्स्यन आत्स्यः आत्स्यतन आत्स्यत आत्स्यन आत्स्याव आत्स्याम। यही तो बना। काम खत्म हुआ। चलो लीट चला है। अद है, अद धातु है, उससे परोक्ष से लीट से लीट निकालेंगे। इटा भी तो ल बचा। अद ल आया ना? क्या करेंगे? ल को दिवादी करेंगे, है ना? उसको नला लेंगे। अद ऐसे बनाने जाते थे, लेकिन रुकना थोड़ा। अद लीट स्थिति में थोड़ा रुक जाना। अद लीट का ल बचा। अद ल आया ना? उस स्थिति में एक सूत्र आ रहा है। कौन सूत्र आ रहा है? लिट्यन्यतरस्याम। क्रम से चलिए। लिट्यन्यतरस्याम। कितने पद है? लिटी लिटी सप्तम एक वचनांतम अन्यतरस्याम इति। बोलो तो चुटू। बोला अन्यतरस्याम इति अव्ययम। क्या अव्यय। अरे अव्यय है भाई। हाँ। विकल्पार्थक अव्यय अव्यय है। है। कोई सप्तमी का एक वचन मान लेता मान है, लेते हैं। लेकिन ऐसे मत मानो। अभी विकल्प मान के चालू। ठीक है ना? तो अपना मत है, देखेंगे क्या है मत है उनका। लेकिन अन्य तरह से अभी अव्यय विकल्पार्थक अव्यय। लीट परे रहते विकल्प से। क्या किसको क्या बताओ तो समझ में आए। तो देखो वृत्ति लिख रहे, क्या कह रहे हैं? घसरी वास्यात लिटी। अदह मतलब अद के स्थान में क्या आदेश हो जाता है? घसरी आदेश विकल्प से हो जाता है। लिट परे रहते। अद के स्थान पे घसरी आदेश कर जाता है। आप क्यों परेशान हो रहे? अरे अद के स्थान में घस लीट परे रहे तो लीट अभी है ही, तभी लगा दो। क्यों आगे हम तिबादी करें? अरे लीट है उसी समय ये लगा देंगे। तो अद लीट ये स्थिति थी ना, लगा दो यही सूत्र। लिटी अन्य तरह से आवाज के स्थान पे घसलरी आदेश कर देंगे। घसलरी में देखो तो क्या अनुपूर्वी है? चुट बोलो तो घसलरी की अनुपूर्वी बोलो। घ अच्छा बोलो तो। घ अ स लृ। घ अ स लृ। ग अ स लृ। कोई बुद्धिमान नहीं है लहरी बोलने वाला है? चलो लरी स्वर एक स्वतंत्र स्वर वही है। लहरी मिलके नहीं लिखा, रिलरिक वाला लरी है। तो चलो लरी घस लरी आदेश करना है ना? लरी स्वर है और वो भी अनुनासिक है। अनुनासिक है तो इसकी संज्ञा हो जाएगी उपदेश अनुनासिक इस सूत्र से कर ही देंगे। घस बचेगा। क्या बचेगा? घस बचेगा। तो घस ही आदेश करना है। लरी तो चला ही जाएगा। घस और घस भी आने काल है तो पूरे के साथ में बैठ जाएगा। तो घस लीट ये बढ़ गया। तो क्या फर्क पड़ गया? और विकल्प से हो रहा है। एक बार लीट का भी चलाना पड़ेगा, लेकिन जब चलाएंगे है ना, अभी तो घस लीट का चलाएंगे। अब चलो लीट के स्थान में क्या कर लिया जाए? टीप कर टीप कर लेंगे। और परस में पद है तो रंग कर लेंगे। घस
क्या स्थिति बन गई? घस अ। घस अ, हाँ। ये स्थिति रही, हाँ। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, ये घस जो आदेश किए, हाँ। चलो ना, घस अ यही स्थिति है, अभी क्यों दिमाग खराब करे। घस अ ये स्थिति है, हाँ। लगाओ ना अभी इधर द्वित्व अधिकार्य करा भाई, हाँ। लीड भरे रहते, लीड धातु का क्या करते थे? घस घस अ, हलादी से तो लगा दो, हाँ घस अ, रस्व से रस्व कर लो, घस अ। अब कौन सूत्र लगे? कवर गए, हाँ। अभ्यास में कवर कौन है? घ है। तो चलो क्या कर दिया जाएगा, चुट्टू बताएगा। जा चौथा करेंगे, हाँ। क्या करेंगे? चौथा झ करेंगे। झ करेंगे। छ करेंगे। हाँ, फिर उसको अभ्यास तो वो से- क्या बोले, चौथा मतलब वही होता है ना, च छ ज ज बोला है। अच्छा ये तीसरा बोला था, हाँ, अभ्यास हम तो से चौथा ही कह रहे हैं, हाँ। तो चलो चौथा ही करना, अरे वही करना है ना। हाँ। अब ये जो चतुर्थ को चतुर्थी होगा, वो सादृश्य मिलाएंगे ना, हाँ। वही पढ़ना है, हाँ। वही आएगा उसका। अरे सवारनाथ घोष और महाप्राण हाँ। उसी का मिलेगा, चौथे हाँ। का चौथे हाँ। में मिलेगा। चलिए, तो घ को क्या करें? झ कर लेंगे। तो झ कर लिया, हाँ। अब कौन सूत्र लगा? अभ्यास से चर्चा। चौथे को तीसरा कर तीसरा कर लेंगे, लेंगे। तो झ घस। अरे घस तो वैसा कैसा है? ज घस ज, अ। ये रहा, हाँ। ऋत प्रत्यय परे है, कोई हाँ। सूत्र लगता हो तो लगाओ। ऋत अतः में रस्वकार को वृद्धि कर वृद्धि हो लेगा, जाएगी। तो क्या रूप बन जाएगा? जघास। यही तो रूप हाँ। जगास जगास। बन गया। हाँ। ये घस आदेश पक्ष पे पड़ जाएगा। घस आदेश वो पूरे में घस आदेश के अब सब चलाने पड़ेंगे ना, हाँ। घस वाले। हाँ। घस वाले पूरे पूरे चलाएंगे। चलाएंगे। जब घस नहीं होगा तब फिर अध वाले अध का वाले चलाएंगे, चलाएंगे। है ना? हाँ। तो अभी तो घस वाले पहले जगास बन गया। हाँ। देखो लिखा भी होगा, जगास रूप लिख दिया है। हाँ, लिख दिया। तरह पढ़ो, लिट्य तरस्याम अधो घस निवास्या लिटी जगास आया ना? हाँ। नहीं आया? आ गया। अरे बस बाकी सब हाँ। पुराना काम, बस हाँ। खाली कौशल आदेश करा करा के। है। चलिए, अब जगस तक तो बना ही लेंगे हम हाँ। लोग। जगस तक बना लेंगे। अब आगे रहेगा अतुष, अतुष। जगस धर अतुष। ये स्थिति है। हाँ। क्या है? जगस धन अतुष। ये स्थिति है। कौन सा लगेगा बताओ? जगस धर अतुष में अतः एक अलमध्य लगेगा कि नहीं लगेगा? देखते हैं। नहीं नहीं क्यों नहीं लगेगा? लेट को बात करके आदि में आदेश हुआ है, वो भी वही लेकिन देखो। संपादक आदेश हुआ है। अरे ग को ज किया, ज किया। ज कर लिए तो संबंध हाँ। नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, जगस धर अतुष में क्या करेंगे? एक तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, देखते हैं किसको उठता है। गम धातु के जब रूप देख रहे थे, हाँ। जगम अतुष जब बना था, वहां पर गम गम जगम करके बना था ना, हाँ। जगम अतुष। तो एक तो उपजालोप करने वाला सूत्र आया था, गम हन जन खन घसाम लोप गिद्य नगी आया था। गम धातु, हक धातु, जग धातु, खत धातु, खस नहीं लगेगा ना? हाँ। अरे जैसे वहां लगा। हाँ। अब निमित विमित क्या मानता था? वृत्ति बोलो तो समझ में आए। ए शाम शाम उपधाया लोभ, लेकिन कब? नित्य नगी, ये तो सूत्र में पड़ा है। वृत्ति हाँ। में क्या वृत्ति लिखे थे? और कुछ अनुवृत्ति नहीं आती थी, नहीं। यही थी। हाँ। देख के बोलो वृत्ति। परस में पद के लास्ट में ही गया था, गमता था। गम हम नहीं मिला। हाँ। ऐसा मुपधाया लोको अजानौ नीति नतु अंगी। तो फिर अनुवृत्ति नहीं आ रही आ रही है। कुछ, बस लगे है सूत्र से बोलने। अरे अंड बंड हो जाएगा, कहीं पर भी लगने लगेगा है। अरे लगने लगेगा ना भाई, हाँ। तब फिर फंस जाओगे मामला। गीत गीत खाली मांगोगे, हाँ। है ना? हाँ। तो यासुर वासुर भी गीत होता है, हाँ। वहाँ पर भी फिर खिचड़ी पकाओगे, है नहीं ना करना है? नहीं। ठीक है ना? तो हाँ। चलो ध्यान रखना। तो क्या कहा? आजादी गीत पर हो, लेकिन अंग से अंग भिन्न पर होना होना चाहिए। चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? जगस्तर अतुष अतुष है। है। अतुष कित है। हाँ। कौन उसका नाम कित रखा है? असंयोग। लिट आया ना? हाँ। संयोग से परे है, हाँ। कल्पित लिट को कल्पित कित लिट भाव भाव होता होता है। है। तो चलिए कित पर में है, हाँ। तो सूत्र लगेगा। और अंग से आजादी होना चाहिए ना? हाँ। आजादी है कि नहीं है? हाँ। अतुष आजादी आजादी है। है। अंग से भिन्न है कि नहीं है? हाँ, भिन्न है। तो चलो ना बाबा, लगाओ ना फिर। घास है ना, हाँ। उसकी उपधा को लोप करो। लोप करो। उपधा में कौन है? जगस की उपधा में कौन है? अस
अस उपधा वो टी भाग थोड़ी पूछ रहे हैं, उपधा पूछ रहे हैं। अरे अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण उपधा होता है। चलो त्याग पूर्व उपधा। चलिए वो अकार का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। स्थिति बोलो। ज घ स अतुस। ऐसे बनेगा? घहल हो जाएगा। अरे जग स अतुस ऐसे बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। देखो वही लिख दिया, आपको याद दिला दिया। जगास के बाद क्या याद दिलाया? उपधा लोप। दिलाए ना, 2 नंबर टिप्पणी में लिख भी दिए। किससे उपधा लोप? घसाम लोप गीत्यनंगी इत्यनेन इत्यर्थः। पूरी टिप्पणी पढ़ो। ये क्या ऊपर मुड़ी ताकने लगते हैं? इत्यनंगी इत्यनेन इत्यर्थः। मतलब इस सूत्र से उपधा लोप। ये समझना। चलो आया ना? नहीं आया? आ गया। तो उपधा लोप हो जाएगा। तो जग स अतुस ये बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा? बोलो। जग स अतुस सूत्र आ रहा है, देखो। अच्छा रुको, वो सूत्र पढ़ने से पहले हमको ये बता कि ये जो स है कवर्ग से पर में आ रहा है। अकार का लोप हो गया तो कवर्ग से पर में आ रहा है। कौन कवर्ग है? घ। तो उससे परे दंत्य स है, उसको मूर्धन्य हो जाएगा आदेश प्रत्यय यो से। कहता है ना इन कवर्ग से परे अपदांत सकार होना चाहिए, तो अपदांत भी है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो, देखते हैं कौन कहता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चुटू? क्योंकि नए प्रत्यय का अवयव है ना आदेश स्वरूप है। ना आदेश स्वरूप है, प्रत्यय तो है ही नहीं है। आदेश तो है। अरे जो कम के वो अधिक के स्थान में घस आदेश किया था ना, वो अवयव है ना उसका। आदेश का अवयव है, आदेश स्वरूप नहीं है। आदेश स्वरूप का मतलब आदेश ही होना चाहिए। स्व आदेश हुआ होता तब तो कर देते, लेकिन ऐसा नहीं। आदेश नहीं किया, घस आदेश किया, तो वहाँ अवयव नहीं ना चलेगा, अवयव नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो चलिए इसलिए नहीं होगा। सही पकड़े। अब हमको सत्व करना है, वहाँ पर सत्व करना था और नहीं रहा, सूत्र बनाना पड़ेगा। वही सूत्र बना दिए है। शासी वसी घसी नाम सत्व करने वाला सूत्र है। कितने पद है? देखो चुटू, 2 पद है। बोलो बोलो। शासी वसी घसी नाम षष्ठी बहुवचनार्थम च इति अव्ययम्। फटाक से बोला करो, इतना टाइम मत लो। चलो क्या कह रहा है? वृत्ति पढ़ो। परस्य येषाम सस्य सहस्यात्। आया कि इन अथवा कवर्ग से पर में क्या हो? ये में से कोई भी धातु हो, और शास धातु, वस धातु और घस धातु। यहाँ कोई सी भी है? घस धातु है ना? अथवा तो ये धातु पर में नहीं चाहिए, इनका सकार पर में चाहिए। ऐसे लगा, वरना वो ख भी तो वो धातु ही है, उससे पर में फिर धातु कहाँ ढूंढने जाएंगे? ध्यान से अर्थ करिएगा। क्या अर्थ करेंगे? इन अथवा कवर्ग से पर में इन तीनों धातु का सकार हो तो उसको मूर्धन्य सकार हो जाता है। ऐसे कहा आया कि नहीं? चलिए अब घटाइए यहाँ पर कि ईड़ अथवा कवर्ग कौन है? यहाँ पर घ। उससे पर में इन तीनों में से किसी का भी सकार है? इसका सकार है, उसको शत्व आया ना? ऐसे ही शास धातु वस धातु में भी लगेगा। ठीक है ना? जब आएगी तब देखेंगे। अभी घस का प्रकरण चल रहा है तो वही देख लो। तो शत्व कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? यही काम। ठीक। अब कोई लगता हो तो लगा। खरी ठीक पकड़ा। अरे खर पर में है तो जल कौन है? घ है, उसको चर कर दिया। चर तो क्या हो जाएगा? घ को क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अरे उसी के वर्ग का प्रथम हो जाएगा भाई। तो जक श क से मिलके क्ष हो जाएगा, जक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जक्ष बन जाएगा। और अतुस मिला देंगे तो क्या रूप बनेगा? जक्षु। ऐसे ही उस मिला देंगे, वहाँ पर भी ये सब काम होगा। ये सब काम मतलब चुटू, ये सब काम मतलब क्रम से बोलो। जगस धन उस स्थिति है। अब क्या क्या काम होगा आप बोलो?
उपजा में जो ह्रस्वकार है उसका लोप होगा। कौन सूत्र से? सूत्र के साथ गामा हड़ा ज्यादा खाना घसा लोप गीत गया जाएगी। अरे आजादी कित गीत पर है, वो तो ये सूत्र लगेगा। इन पांचों धातुओं की उपधा को लोप करेगा, या उस कित गीत कित पर में आजादी है तो लोप करा देगा। तो कर दो ना बाबा, लोप कर देंगे। फिर शासी वसी घसी नाम च, इससे कर देंगे ना पहले, इससे पहले कर लिया गया, चर तो कर लिया गया, चर तो कर लिया। फिर खरी चा से खर पर में है, खर पर में है, आया कि नहीं? चर कर देंगे और काश से जो शिक्षा हो जाएगा जक्ष जक्ष उस जक्षुहु। ऐसे ही वो कित जहाँ जहाँ आजादी कित मिल रहा है वहाँ पर भी हो जाएगा। तो देखते रहना, वरना जगस तो बना ही है हमारा। तो जगस धन आगे क्या लाएंगे? आगे कौन प्रत्यय लाएंगे? बेवकूफ तरीका। उसके बाद अथुस आता है, थल, थल का थ बचेगा। अरे थ तक आ जाएगा, तो लीड था उसको सिप हुआ है, उसको थल हुआ है ना, थल का थ बचा है। तो जगस थ ये स्थिति है। अब देखो यहाँ ईट का देखना पड़ेगा ना, सेठ धातु है कि अनिट धातु है कि, तो कैसी धातु है, कौन अभी किसका चल रहा है, किस धातु का चल रहा है? घस आदेश हो चुका है, घस का देख रहा है, तो घस को देखना पड़ेगा। घस सेठ है कि अनिट है? अध धातु तो अनिट थी, समझ के रखना, दांत में आई थी, अनिट थी। और घस का देख रहा है, अभी घस का रूप चला है, घस आदेश हो चुका है। घस कैसी है, सेठ है कि अनिट है? अरे शांत में देखना पड़ेगा। तो शांतेषु घस वसति दो, घस और वस दो ही तो अनिट थी। घस आई है, अनिट है, घस भी अनिट है, ठीक है। चल, तो घस से आगे क्या लाता है? थ व म, तीनों का एक ही बार में। अनिट है तो ईट नहीं होगा, नहीं होगा। चगस थ व म तीनों लाए, ईट नहीं ना होगा। लेकिन क्रादी नियम आएगा ना कि भाई क्री श्री व्री व्री सु द्रु श्रु श्रु, ये 8 से अतिरिक्त सूत्र नहीं बोल रहे मूर्ख तरीका, इतना अलग अलग क्यों बोलेंगे? अरे ये 8 से अतिरिक्त अनिट धातु भी लिटि सेड भवे, इससे अतिरिक्त है बस लिटि सेड भवे। तो नित्य ईटागम सब जगह हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो ईट ईट हो जाएगा। अब आइए थल में विचार कर लिया है, बताओ थल में क्या होगा? देखो देखते हैं कौन उत्तर देता है। थल में क्या होगा? विकल्प से होगा। क्यों? क्योंकि आकार वाली धातु है। आया कि नहीं? रस्व आकार वाली धातु है। भगवान पाणिनि जी को तो नहीं करना है और भारद्वाज जी को करना है, तो विकल्प से होगा। ऐसा सोच के आप कह रहे हैं, लेकिन भगवान पाणिनि कहाँ मना कर रहे हैं, किस सूत्र से मना कर रहे हैं, हमको जरा बताइए। रुका, इन लोगों को बता रहे थे भगवान पाणिनि जी किस सूत्र से मना कर रहे हैं कि ईट नहीं होगा? उपदेश तो बहुत सुंदर। उपदेश में जो रस्व आकार वाली धातु, वो वृत्ति क्या है, घटाइए जरा। बोला वृत्ति, बोला वृत्ति याद नहीं है, बोलो घटा, देख के बोलो वृत्ति घटाओ। याद नहीं रखते वृत्ति। उपदेशे अकारवत्, अकारवत, अकारवत के अकारवत, अकारवतः तासौ नित्य अनिट, तासी में नित्य अनिट होनी चाहिए। तास में एक ऐसी है घस धातु, बताओ। नित्य अनिट है। अच्छा, तास में क्या बनता है घस का? घस का तास क्या बनता है? नहीं देखते, नहीं घस से तास आता है कभी? नहीं। अरे घस स्वतंत्र तो धातु नहीं है, किसी के स्थान में आदेश होकर के आई है। अधिक के स्थान में यहाँ आदेश वो भी लीट में ही होता है, तो ताश उसका रूप ही नहीं है कोई। अरे ताश उसके पर में आता ही नहीं है, तो ताश ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ आप सूत्र लगाएंगे? ताश में नित्य ताश आए फिर वो नित्य अनिट हो, ऐसा तो कुछ घट ही नहीं रहा है, तो कहाँ सूत्र लगा रहे हैं आप लोग? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो कहाँ भगवान पाणिनि जी मना कर रहे हैं? तो सबको ईट चाहिए ना, सबको ईट चाहिए। तो ये क्रादि नियम से नित्य ईट होगा। थ में भी नित्य ईट, व में होता ही है, थ में भी क्रादि नियम से नित्य ईट ही रहेगा। वो मत लगाइए वो सब रस्व आकार क्या कर रहे? रस्व आकार, अरे वृत्ति घटाओ,
तासो नित्य नित्य अनिट होनी चाहिए। हाँ। अब इसका तास ही नहीं होता है तो क्या तास भी नित्य अनिट नहीं होगा, होगा। आगे का घटेगा ही नहीं। हाँ। अरे तास चाहिए ना कम से हाँ। कम। चलिए तो एक ही इथ ही रहेगा, इथ ही रहेगा। इथ इव इव, हाँ। जगह स्थान इधर रहेगा। हाँ। क्या करेंगे इधर? इधर तो कित है नहीं। नहीं। अरे इधर तो ये तीन तो कित होते नहीं ना नहीं होते। है। कौन तीन? ये अड़ल और अड़ल। अड़ल। हाँ। ये तो कित नहीं होते होते। उपधा लो नहीं नहीं होता। होता है, समझिएगा। हाँ। वो कहता है आजादी कित कित पर हो तो आजादी नहीं, आजादी तो मान लीजिए है, हाँ। कित 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 पर नहीं है। पीते है तो। हाँ। तो फिर मिला देंगे भाई, तो मिलाओ ना जगह सीधा है कि नहीं? हाँ। और अथुस वगैरह में तो वो सब काम करके जक्ष में मिलाना है, तो बोलाओ ना जक्ष जक्ष। और इधर अड़ल आया, हाँ। इसमें नींद विकल्प से होगा। से एक बार वृद्धि होगी, एक बार नहीं होगी, दो रूप बनेगा। क्या? जगह। और इधर इव इव में मिला दो ना, यहाँ तो आजादी कित कित है। हाँ। हाँ तो जगह सेवा देखो पागल लोगों को, उपजा लोग। हाँ। जग शिवा जग शिवा। अरे उपदा लोग हाँ, करोगे, हाँ। फिर इधर सत्व करोगे, फिर जक्ष कर लेंगे, जक्ष बन जाएगा। हाँ। जक्ष शिव जक्ष जक्ष शिवा। ये छेवों में जक्ष जक्ष रहता रहता है, है। कित पर में मिल रहा हाँ। और सब आजादी है। हाँ। वहाँ पर आजादी नहीं थे, लेकिन रीट आगा होने के बाद वो भी आजादी हाँ। है। बाकी सब तो आजादी थे हाँ। ही, तो सब जगह जक्ष बन गया, जक्ष बन गया। और इधर जगस बना है। हाँ। ठीक हाँ। नहीं आ आया? गया। बोलो ना जगा सके। जगासा जक्षतुहु जक्षुहु जगह अरे जगस बना है ना। जगह सिथा जक्षतुहु जक्ष जगास जगस जक्षिव जक्षिमा बना जगह स जक्षतुहु जक्षुहु जगशीथ जग ग कहाँ से आ गया? कहाँ से ना? जगशीथ जक्षतुहु जक्ष जगास जगस जक्षिव जक्षिम। हाँ, ये जघास उच्चारण करो। जक्षतुः जक्षुः जघसिथ जक्षथुः जक्ष जघास जघस जघसिव नहीं जक्षिव जक्षिम जगास सीट पर भी है तो कौन? जगास जक्षथुः जक्षुः जगशिथ जक्षथुः जक्ष जगास जगस जक्षिव जक्षिमा। बन गया? हाँ। नहीं आया? आ गया। ठीक है। हाँ। तो देखो ये दोनों सूत्र पढ़ लो। लिट ने तरस्या माया हाँ। अध को लिट परे रहते घसन आदेश विकल्प से करने के लिए। हाँ। तो देखो पहला रूप तो ऐसे ही बन गया था जगह सा। हाँ। दूसरे पे उपधा लोप हो जाने के बाद सूत्र आ गया आ गया। सासी वसी घसी नाम च इड को व्याम परस्य एसाम सस्य सह सत्व करने वाला आया। हाँ। और सत्व करने के बाद क्या? घस्य चर्त्वा, तो जक्ष बन गया। हाँ। अरे क सब सब हो गया, जक्ष बन गया और अतुष वगैरह मिला दिए, तो क्या कर दिए? जक्षतुहु बन गया ना। फिर जक्षुहु, और उसमें तो जगस इथ और क्रांति नियम से नित्य नित्य ईट थल में वो आकार वाली करके वो मत करना। नहीं। अरे वो क्रांति नियम से नित्य ईट हो गया। हाँ। वो नहीं लगेगा नीचे द्वारा। हाँ। चलो तो जगह सीधा एक ही रूप ना। हाँ। फिर जक्षतुहु जक्ष, फिर जगासा जगस, हाँ। फिर आगे बाद देखते रहो, मुंह क्या रख रहे हो? जक्षिवा जक्षिमा। यही तो बन गया। हाँ। नहीं आया? आ गया। चलो बना ना। हाँ। एक बार साथ में बोलो फटाक से। जगासा जक्षतुहु जक्षु जगसीथा जक्षतुहु जक्ष जगासा जगस जक्षिवा जक्षिमा। यही तो बन गया। हाँ। अब जब लिट पर रहते अध को घर्षण रे आदेश नहीं होगा। तब का चला गया। हाँ। तो अध हाँ। अरे टी पढ़ल कर लेंगे हाँ। है ना। हाँ। द्वित्व कर लेंगे अध अध हाँ। सरल है, अध की तरह जाना है। हाँ। अध धातु गई थी ना, हाँ। तो साथ में लगा किसी की तरह है, कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा। अध अध हलादी शेष लगा दो। अध अब कौन सूत्र लगेगा? अध स्थिति है। अभ्यास के आदि अकार को दीर्घ होता है। आ बच जाएगा। अरे वो सूत्र नहीं होता है तो पर रूप होने लगता हाँ। है ना। हाँ। लेकिन वो दीर्घ कराता है। हाँ। तो आ अध और आ में क्या कर लेंगे? अब तो गुड़े लगेगा नहीं। आकाश से दीर्घ कर लेंगे। आद मिला दो आद। अरे वैसा तो वहां पर भी बनाया था। आ तो बनाया था, आद बन गया। आद। ऐसा हमको लग रहा है आद सब जगह बनेगा। हाँ।
आद तक आद शब्द, सबसे बोले आगे जो प्रत्यय आएंगे मिलाते चलेंगे। इसमें अ मिल गया तो आधा बन गया, आगे अतुस मिल जाएगा तो आदतुहु, उस मिल जाएगा आदुहु। आदुहु। और इधर थ में देख लो बाबा, थ में था में देख लो ईट का क्या चक्कर है। अरे आद से थ व म फिर लाए। आद धातु कैसी है, अध धातु कैसी है, अनिट अनिट धातु है। अनिट है। अध धातु कैसी है, अनिट है। अनिट है। तो ईट तो होना नहीं होना चाहिए, नहीं था। लेकिन क्रांति नियम से सब पे ईट हो हो जाएगा। जाएगा। अब यहाँ पर देखो थल में क्या होगा। अब ये तो उपदेश अवस्था में ह्रस्वकार वाली है और ताश में द्वितीय है, तो पाणिनि जी ईट का निषेध करेंगे, भारद्वाज जी करेंगे, विकल्प से ईट होगा। तो जब ईट होगा तो ईथ में मिला देंगे, तो क्या रूप बनेगा, ईथ, ये बन जाएगा। और जब ईट नहीं होगा तब क्या बनेगा, खरीचा लग जाएगा। आद था, ठीक बोला। खरीचा लग जाएगा तो क्या बनेगा, आद था। ऐसा होना चाहिए ना, दो रूप बनने चाहिए आपके अनुसार, आदि था आद था बनना चाहिए, विकल्प सिंह हो करके ठीक होना चाहिए। लेकिन एक तो सूत्र आ रहा है, ठीक है ना। देखो ऊपर रूप बना लिया, आद आदतु आदतु बना लिए, थल में विकल्प से ईट होने जा रहा था, उसके लिए सूत्र बना दे रहे हैं। क्या आया, व्यरति व्ययति नाम, ठीक है ना। देखो अलग एक ही पद है, षष्ठी बहुवचनात्। कौन कौन उसमें नहीं एक पद नहीं है, दो पद है भाई। ईट भी तो है, ईट इति प्रथमैकवचनान्तं और अत्यर्ति व्ययति नाम इति षष्ठी बहुवचनान्तं, दो पद है ना। वृत्ति पढ़ो तो और समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो कौन कौन धातु बता रहे, अद री व्यय, तीन धातु है। मतलब इनसे पर थल को नित्य होगा। आप लोग विकल्प से करना चाह रहे हैं, ये कह रहे नित्य होगा। अध धातु है, थल के लिए है स्पेशल, अध से परे थल को नित्य होगा। विकल्प से होने जा रहा है, नित्य करा देगा। नहीं समझ में आ गया, तो नित्य हट करोगे तो फिर ईथ में मिला तो क्या रूप बनेगा, एक ही रूप बनेगा, बस यही बाकी आगे कुछ नहीं। अरे इव में तो नित्य ही होता है, तो कोई प्रश्न ही नहीं था। चलिए फिर आगे, आदतु आद आद आदिव आदिव, तो गया बोलो ना आदो के रूप। आद आदतुहु आदुहु आदिथ आदतुहु आद आद आदिव आदिम, आद आदतुहु आदुहु आदिथ आदतुहु आद आद आदिव आदिम, आद आदतुहु आदुहु आदिथ आदथुहु आद आद आदिव आदिम। तो यही तो दो बन गए बाबू, एक जगह से बन गया और एक आदो बन गया। घस आदेश से हुआ घसली, तब जगह से, और जब नहीं हुआ तो आदो आदो बोलो ना। आद आदतुहु आदुहु आदिथ आदथुहु आद आद आदिव आदिम, ठीक है ना। इसको थोड़ा रूपचंद्र का मिला लीजिएगा, कहीं ईट का चक्कर नहीं ना खाए हैं। सूत्र है भाई, नित्य ईट करने वाला, दोनों बना दिए हो कहीं। चलिए देखिएगा, कहीं ऐसा लगे तो बताइएगा। चलिए हो गया, तो ये लीट लगा की प्रक्रिया हो गई। नहीं आया सारा ले बाबा। चलिए अब कौन सूत्र, अब कौन लकार बच गया, एक बच गया बस खाली, लुंग एक बच गया। चलो वो भी लगा लिया जाए, तो अध धातु का काम, अदादि गौड़ की पहली धातु को आज वो दे दिया जाए, है ना। निरूपण हो जाए, बिठाइएगा कल पूरा सूत्र वृत्ति बढ़िया बना लीजिएगा, है ना। जितने भी चले हैं थोड़ा एक ये पहला धातु थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, फटाक से सब जाएगा। ठीक, चलिए तो अब क्या आया बाबू, अध धातु से लुंग सूत्र से लुंग बचेगा। ठीक, चिली कर लिया जाए, चिली लुंगी से चिली कर लिया जाए, है ना। और चिली को क्या कर लिया जाए, सीट कर लिया जाए। कोई सूत्र आया नहीं, संगम करने वाला कोई नहीं ना सूत्र, तो हम तो यही करते प्रक्रिया सब। लेकिन अद लुंग जब है उस स्थिति में सूत्र आ रहा है, ठीक है ना। अरे जैसे लिटियन की तरफ से अब आया था ना, वैसे ऐसे इधर ही आ रहा है। देखिए ये सब सूत्र पढ़ लिए ना बीच वाले, उसके बाद सीधा इधर इस पार में देखो पहला सूत्र, लुंग सनोर घसलरी आया ना। लुंग सनोर घसलरी, लिंग सनो हो इति सप्तमी द्विवचनांतम घसलरी इति प्रथमैकवचनांतम बना लेंगे। नपुंसक लिंग में घसलरी बन जाएगा, प्रथमा एकवचन में बन जाएगा, घसलरी बन जाएगा, बन जाएगा।
अरे सु आता है तो लुक हो जाएगा, है ना। समो नपुंसक। चलिए घर से देख लेना क्या क्या करेंगे। ये बन गया 2 पद है, तो सूत्र से तो और समझ में आ रहा है। तो लूंग परे हो अथवा तो सद प्रत्यय आगे करेंगे तब आएगा। वो परे हो तो घसलरी आदेश होता है। किसको होता है, कब होता है, तो देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। अदो घसलरी श्याल लुंगी सनीचा। बोलो हिंदी वर्ड बोलो चुटू इसका। कि अद के स्थान में घसली आदेश होता है लुंग और अथवा सन पर रहते। घसली में बाबू री तो चला जाता है। घस आदेश, ये घस आदेश रिदित कहलाता है। क्या कहलाता है, रिदित कहलाता है। रिदित कहलाता है। चलिए कोई बात नहीं, रिदित कहलाएगा तो कहला दे, कोई दिक्कत नहीं। घस आदेश, और ये तो नित्य कर रहा है, नित्य कर रहा है ना। वो तो लिट में विकल्प से कर रहा है, लिट्टी अन्य तरह से, अन्य तरह से। ये तो नित्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही करूँ, घस का ही रूप चला ये अर्ध धातु, लेकिन घस का चलेगा। चलिए घस लूंग, लूंग को तीबादी कर लो, कर लो, इधर चिली कर लो, घस चिली ता। चिली को अब क्या कर लिया जाए, अंग। अरे पुसादी युदात यरुदिता परस्मै पदेषु। अरे षड विकरण वाली अंग अंग से है ना। कब परस्मै पद पढ़ेंगे तो परस्मै पद ही देखो। षड विकरण वाली पुसादी और द्युतादि, द्युतादि तो हम लोग देख चुके हैं। और षड विकरण वाली षड में आएगी, और ये रिदित है क्या है, इसलिए रिदित किया गया। वरना घस आदेश करना भी आचार्य को आता है, लेकिन रिदित करके यही काम करना था। एक ना कि भाई यहाँ पर अंग हो, तो चलो चिली को हम करेंगे। परस्मै पद कौन पर में, ती पर है, ता पर है। तो चलिए तो अंग कर लो, सरल हो जाएगा। तो घस अंग का अ और आगे त, घस अ त आया। ये अंग जो है वो क्या है, गीत है, गीत है, आजादी है। वो गम हना जना से उपधा लोप होगा कि नहीं होगा, देखते हैं कौन बताता है। अरे वो कहता था ना जैसे अतुष वगैरह में की, तो इसमें भी करो। अरे गम हना जन खन घसा, घसाई है, इसकी उपधा का लोप हो। आजादी कित गीत पर हो तो है ही आजादी कित पर में, गीत पर में नतु अंगी हमको छोड़ के, इसलिए हम लोग अगमत में भी नहीं थे, यहाँ पर भी नहीं करेंगे। चलिए तो घस अ और अटागम कर लेंगे, लूग लगा के घस और मिला देंगे, घस बनेगा। ईट आगम होना नहीं, अनिट धातु है, घस भी अनिट है, इसलिए ईट होना नहीं है ना। वैसे वलादी वो था भी नहीं, प्राप्त भी किससे नहीं है। अरे अंग वलादी थोड़ी ना, ईट होता है तो वलादी होता है, अंग वलादी होता नहीं। तो अघस सब जगह बनेगा। आगे बस तो प्रत्यय बिला दे रहे हैं, नहीं आया, सरल है बिल्कुल, आपका अभवत की तरह जाएगा। यद्यपि है लुंग जाएगा अभवत। चलिए अघसत, अघसताम, अघसन, अघसह, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम। खत्म हुआ, बोलो ना चुटू फटाक से। अघसत, अघसताम, अघसन, अघसह, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम। अघसत, अघसताम, अघसन, अघसह, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम। अघसत, अघसताम, अघसन, अघसह, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम। अघसत, अघसताम, अघसन, अघसह, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम। अब एक एक ग्रुप बोल लिए जाए सबके, है ना। पहला और आप क्रम से बोलेंगे। अभी सब पे से रहे क्रम से बोला, तो देखते हैं बोलेंगे। लीट में 2 बनेगा ना, ध्यान रखिएगा। चलो ना बोले, कौन बोलेगा, बोला चुटू चालू करे तो बोलेंगे। और इसमें पहले घसलरी पक्ष में, फिर अध वाला, ठीक है ना। जघास और अध का क्या बनेगा, फटाक से बोलते चलो, रुको मत। अरे अध का नहीं आ रहा है लीट में। अरे जघास को काहे सोच रहे हो, अध को जब बनाना है तो पहले ही तो बोलना है। छोटू बेकार आदमी। अति, जघास, आत, आत बोल रहा है, कौन धातु है। अ तो सातत्य गम ने थोड़ी चल रहा है। आद, 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 आद नहीं आ रहा है, बेवकूफ काहे नहीं आ रहा है। अतः आदि क्या आद, आद, अत्ता, बस ऐसे ही है, बस सरल सरल। ईट आगम करना नहीं, बोलो ना आगे से वाला, मुंह क्या ताक रहे हो। अच्छति, अरे चर तो करने की अच्छे थी। लोट आया, अत्तु, अत्तू। चलो आगे बोलो, तू बोलो। आदत, आदत, अत करके आदत बोलोगे तो आगे चले जाएंगे। आदत,
अब बोलो तुम मानो। बिजली लगा 5 सेकंड का टाइम है, बोलो, गिनो 5। 1 2 3 4 5 गया, बोला। अद्यात हाँ, आगे बोला आशीलिंग में नेपाली बाबा गच्चा खा गए। अद्यात अरे वही बनना है भाई, वहाँ स्कोप प्रक्रिया में फर्क है, वहाँ स्कोह लोग करता है, उधर लिंगा से लोग नब्बे से लोग करता है, इतना फर्क होता है दोनों में। बाकी क्या अध्ययन अध्ययन ही बनता है। चलो आगे चलो। अच्छा तुम तो बोले हो ना, बोले हो तुम कि नहीं बोले हो? नहीं, तो बोला तो आगे बोलो। आशीलिंग हो गया उसमें लुंग में। लोग में अभी जो घसली करके बना दिए, अब इतना टाइम लोगे तो क्या तुम दिमाग चाटोगे? चुटू बेकार। अभी अभी कहिए। अगसत क्या सोच रहे हो, हमको ये बताओ, क्या बनेगा? जगह अगसत। अगसत। अरे हाँ, घस का है ना, हाँ, अंग कर लिए है, हाँ, घसा बना है तो प्रत्यय है अगसत। अगसत लूंगा। अरे उसका बराबर अंग होता है तो सरल हाँ, हो जाता हाँ। है। हाँ, फिर आगे लास्ट तो बोलो, कम से कम एक तो बोलो, तुम्हारा कोई नहीं सही गया। हाँ बस चलना है, बस ये विराम ही दे रहे हैं, अब पूरा हो रहा है। आस्यत। अच्छा बंद हो गया? हाँ। नहीं आया? आ गया। अब जाके अच्छे से अभ्यास करिए, क्रम से सब सूत्रों को लगाइए, वृत्ति याद करिए। हाँ। ठीक है ना? हाँ। इसको बिठाइए, ऐसे ही चलेगा। अब आगे कौन धातु आ रही है? अनहिंसाक अन अनहिंसाक अन धातु आ गए, हाँ। अकार चला जाता है, हन नान्त धातु है। हाँ। देख लीजिएगा किस अर्थ में है, हिंसा अर्थ में और और गति अर्थ में, में। दो अर्थों में। हिंसा हाँ। अर्थ मतलब मारना, मारना, गति गति मतलब मतलब जाना, जाना। इन दोनों अर्थों में है, कोई भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। और ना वो कैसी है, अरे ये भी उदात्ते उदात्ते थे थे। तो परस्मय पद है। हाँ। अच्छा क्या, अच्छा ऊपर है, बस आ ही रहे हैं आप भी। उदाते थे तो हाँ, परस्मय पद ही होगी ना। हाँ। तो चल ये भी है। और कैसी सेठ है कि अनिट है? नान्त है भाई, नान्तेसु मन्य हनि आइए उसमें हाँ, अनिट है। हन, तो अनिट है, हाँ। अनिट है, हाँ। तो बराबर गया। हाँ। और की तरह हन भी चलेगा, कोई विशेष सूत्र नहीं आएगा नहीं तो है। बनेगा। हाँ। लेकिन कोई विशेष सूत्र एक आधा आएगा तो देखना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ। तो चलिए कोई नहीं, वो कुछ कल चलेगी, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन इतना अधिका लगा के आइए, आगे बढ़ जाइए, उसमें विशेष सूत्र है ही, है ना? हाँ। अरे पहले में बराबर है, कोई नहीं, हन से आप लट लाएंगे, हाँ। टिप कर लेंगे, फिर सब सब करेंगे, करेंगे। सबका क्या हो जाएगा? अद्यति गण की है ना हन, हाँ। तो सबका क्या हो जाएगा? अधि प्रवृत्ति व्यय सब से लुप्त हो जाएगा। हन हन टी आया ना? हाँ। इधर चर तो वर तो होना हो तो करो, चर तो होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खर तो पर में जल जल में। जल नहीं है। हाँ। अरे न जल में नहीं नहीं आता, आता। वर्ग के पंचम कहाँ आते? नहीं आते। नहीं ना आते। नहीं य आते। व र ल और वर्ग के पंचम जल में नहीं ना नहीं आते। आते। तो चलिए, तो हंती, हंती। यही तो बनता है, हाँ। हंती। देवद और राम रावणम हंती, राम रावण को मार रहे हैं, वर्तमान का हंती कह रहे हैं। हाँ। आया ना? हाँ। नाटक में नहीं मारते हैं, हाँ। तो उसको देख के तो कह सकते हैं हंती, अभी मार रहे, आया ना? हाँ। चलिए, तो ऐसे बनेगा, परेशान मत होइएगा, ये औध का लगा क्या ये? हाँ। ठीक है ना? और हत्ती का भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते, भक्षण अर्थ में है। हाँ। देवदत्त मोदकम अति। अति, मतलब देवदत्त लड्डू खा रहा है, भक्षण कर रहा है। हाँ। आया ना? हाँ। बस ऐसे ही बनाते रहिए, और धातु का रूप आ ही गया है। हाँ। रखा जाए पाठ बाबू। भगवते नमः, परापिकाये नमः। अस्तु।